Assalamu alaikum and very warm afternoon to this all important run chase. 201 is the target for Royal Goodwill, and the two openers are in the middle. Ishtiyaq Rasool Nag is there, and who's the other campaigner, who's the other batter alongside him in the middle? We shall come to know. Samar Amin is going to keep the wickets for today's match, and Zaidar is having a word with Nag there. Conversation is going on. 201 is the target. Never going to be easy. It will take some doing. It will take character, it will take dedication and determination, and it will take that grit and the gutsy approach. And let us see how these two batters are going to approach the chase. 201 is the target. But talking of wicket, it looks belter, it looks full of runs. Second inning is about to start. Rasik Manzoor is going to open the attack, and Ishfaq Butt is on the other end. Interesting, Ishfaq Butt walks in at number 2. He's with Nag in the middle. It's going to be Rasik to open the attack with a lone slip in place. Left arm pace. First ball takes it on the full. Find us mid off in place. Not for runs. It's none for none in over number 1. We're underway with the chase. A dot to start with. It's none for none in over number 1. स्वागत सभी श्रोताओं का दूसरी पारी लेकर के प्रारंभ मुकाबले का। और ऐसे में एक गेंद फेंकी जा चुकी है। इशफाक बट, ये बड़ा दिलचस्प मूव है यहाँ, और इशफाक बट को प्रारंभिक जोड़ी के रूप में नाग के साथ उतारा गया है। नाग है सामने और गेंदबाजी रासिक मंजूर के पास। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शक्ली गेंद लेकर के नाग के लिए, और बहुत अच्छी गेंद थी अंदर आती हुई। नाग ने उसको खेला, हालांकि लॉन्ग ऑन की ओर गेंद चली गई। वहां खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते, पहला रन यहां रॉयल गुडविल के लिए। 201 बनाने हैं मुकाबले को जीतने के लिए, और पहला रन खाता खोला यहां रॉयल गुडविल का। इशफाक बट अब सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद का रासिक मंजूर। और यहां से अगर एक अच्छी साझेदारी निभाई और इश्तियाक रसूल और उसके साथ साथ इशफाक बट ने, तो ये कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि टीम को देखकर, बल्लेबाजों को देखकर एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है इस टीम ने। पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से साझेदारी अब निभानी जरूरी है दो बल्लेबाजों को, इशफाक और उसके साथ साथ मैदान के अंदर इश्तियाक रसूल पारी की शुरुआत करने के लिए। और यहाँ रासिक और मंजूर के हाथ में ये गेंद हमारी टीम के कप्तान। इस ओवर की 2 गेंदें मुकम्मल, 1 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। दूसरी पारी अब जाकर यहाँ शुरू हो चुके। 202 रनों का हदफ और लक्ष्य मिला यहाँ दूसरी पारी में हासिल करने के लिए, उसका ताकुब करने के लिए। और 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं बैटिंग करने के लिए। सामना करेंगे इस ओवर के अब अगली गेंद का एक स्लिप के साथ। वहां बाएं हाथ की गेंदबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार बढ़िया गेंद थी, हालांकि ऑफ स्टंप के आसपास जाकर टप्पा खाया, थोड़ी सी बाहर की ओर गई। पहले छेड़छाड़ करने के लिए आए थे वहां पर बैट्समैन, उसके बाद अंतिम समय पे इस गेंद के लाइन से अपने बल्ले को अलग किया और जाने दिया विकेट कीपर समर अमीन और उसके साथ जाहिदार जो स्लिप कॉर्नर पर फील्डिंग कर रहे हैं। अरे बड़ा दिलचस्प ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि इशफाक बट जो कि नंबर 10-11 पे बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं, आज उन्हें प्रारंभ करने भेजा गया है नाग के साथ। तो देखना होगा ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये गेंद बार अच्छी गेंद थी, वापस खेला बॉलर की दिशा में, मिडिल ऑफ द बैट से रन बनने की संभावना को समाप्त किया रॉयल गुडविल ने एक बगैर नुकसान के। पहला ओवर पारी का चलता हुआ और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रासिक मंजूर गेंदबाजी करते हुए। और शुरुआती गेंदबाजों को अब जाकर यहाँ काम पे लगाया गया। क्या काम है उनका आपको भी मालूम है कि शुरू में इश्तियाक रसूल को रोकना, क्योंकि इश्तियाक रसूल चल पड़े तो गेंदबाजों की खैर नहीं। और निश्चित तौर पर एक विस्फोटक बल्लेबाज है, लेकिन दबाव जरूर उन पे होगा। एक विशाल लक्ष्य भेजना है। फिलहाल अगली गेंद रासिक की, और इस बार बट ने बल्ला चलाया था, वहां गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। ऑफ स्टंप पर सीधी रहती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। हालांकि 1 रन अभी भी खाते में, 4 गेंदें फेंकी जा चुके हैं। पहला रन नाग के खाते में, 2 गेंदों से 1 रन उन्होंने बनाया। 3 गेंदें अभी तक इशफाक बट ने खेली हैं, वे खाता नहीं खोल पाए। एक मजबूत आधारशिला की आवश्यकता इस दूसरी पारी में रॉयल गुडविल के प्रारंभिक बल्लेबाजों को। और रासिक का ये एक अच्छा ओवर, बड़ा ओवर, हल्के बेहतरीन ओवर रहा, पूरी तरह से बांध कर रखा यहाँ इशफाक बट को, जिन्हें 3 गेंदों का सामना रखा। इश्तियाक को भी 2 गेंदों का सामना हालांकि उन्होंने किया, 1 रन पर नाबाद। इस ओवर की अंतिम गेंद करने की तैयारी में है बाएं हाथ के और गेंदबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार दूर से यहाँ खेलने की कोशिश की, पर वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। एक्स्ट्रा की सूरत में स्कोरबोर्ड में 1 रन का और इजाफा, 2 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर पारी का चल रहा है और 2 रन अभी तक बने हैं। एक बल्ले से नाग के और एक अतिरिक्त के रूप में, वाइड के रूप में वो रन मिला, तो 2 रन फिलहाल रन संख्या। हालांकि शुरुआती ओवर में एक बेहतरीन साझेदारी, यहाँ आत्मविश्वास के साथ, संयम और धैर्य के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाकर के आप उससे बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे में देखना होगा ये
ये प्रारंभिक जोड़ी किस प्रकार की शुरुआत देती है। एक विकेट की तलाश पावर प्ले के अंदर, वहां कैफे बैक कंट्री के गेंदबाजों द्वारा एक खूबसूरत और आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट लगा के रखा है। और बिल्कुल एक अच्छी फील्डिंग सर, एक दीवार सा लगा दिया यहाँ ऑफ साइड में, और कप्तान ये गेंद अच्छी फिर से बढ़िया सीधी रहती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो इस तरह से यह रासिक मंजूर का एक अच्छा ओवर गया। पहला ओवर मुकम्मल 202 के जवाब में 2 रन बगे किसी विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर में 1 अथवा 2 रन बने। पहले ओवर में 2 बगैर नुकसान के इशफाक ब्रेस्नन और इश्तियाक रसूल, ये जोड़ी इस समय बीच मैदान में। और इन परिस्थितियों में अच्छी शुरुआत वहां रासिक मंजूर है, जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, अच्छी गति का इस्तेमाल किया, मिश्रण बहुत बढ़िया किया, ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाजी रखी। हालांकि कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहां जरूर इशफाक भट्ट ने किया, लेकिन पूरी तरह से गेंद की लाइन में नहीं आ पाए, गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए, बस खड़े खड़े शरीर से दूर खेलने का वो असफल प्रयास हुआ। अच्छा ओवर, दबाव शुरुआत में बनाने का प्रयास, लेकिन नाग अब जाकर के सामना करने के लिए तैयार दूसरे ओवर में। और देखना होगा गेंदबाजी का दायित्व किसे दिया जाएगा। क्या आबिद गुल से गेंदबाजी करवाएंगे, क्या तजम्मुल बाबा से गेंदबाजी करवाएंगे, क्या उनके पास गेंदबाजी में विकल्प है। जाहिर डार उनके पास गेंदबाजी में है, तो अच्छी खासी गेंदबाजी उनके पास, लेकिन यहां आबिद गुल से सबबते गेंदबाजी करेंगे। जी हां, आबिद गुल रासिक मंजूर के साथ गेंदबाजी प्रारंभ करेंगे। पहला ओवर समाप्त हो चला है, 2 रन बने हैं, 201 रनों का विजयी लक्ष्य मिला है 20 ओवर में। आपके पास निर्धारित 120 गेंदें और अच्छी खासी मात्रा में दर्शक यहां उपलब्ध। तेज दरार धूप और तापमान 30 के आसपास। शौकत मैडी और माजिद हुरा जो आज के ऑफिशियल हैं इस मुकाबले के, और अपने अपने स्थान पर शांत दर्शक इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। कश्मीर का एडिशन 2 2024 वर्ष दूसरा सत्र, और ऐसे में ये पहला मुकाबला कश्मीर कप का चलता हुआ। रॉयल गुडविल की टीम ने आज टॉस हारा और पहले गेंदबाजी का अवसर मिला। 2 पारियां, महत्वपूर्ण 2 अर्धशतक देखने को मिले पिछली पारी में। जहां तक कैफे बैक कंट्री की टीम का सवाल है, 52 बनाए तजम्मुल बाबा ने, और उसके अलावा वसीम ने भी 50 रनों की पारी खेली। पहली गेंद और इस बार घूमकर खेलने का प्रयास, हालांकि ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को लपेटकर ऑन साइड में स्क्वायर लेग के ऊपर उठाना चाहते थे, नाग को सफलता नहीं मिली। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई बगैर किसी रन के। 2 रन 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद यह दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ, और रॉयल गुडविल की टीम को 201 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। सामने वाले छोर से गेंदबाजी आबिद गुल के पास, जिन्होंने आज गेंदबाजी प्रारंभ की है। इस बार बड़ा स्ट्रोक हवा में है, उस और खिलाड़ी जा रहे हैं, यहाँ कैच छोटा नाग का, और निश्चित तौर पे एक जीवनदान मिला। और ये कैच लपक लेते तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और निश्चित तौर पर कहना चाहिए एक बहुत बड़ा जीवनदान नाग को मिलता हुआ। क्या इस जीवनदान का अब यहाँ से अब फायदा लेने की कोशिश करेंगे, हालांकि यहाँ से कुछ फायदा मिलेगा। और इश्तियाक नाग कि यहाँ जैसे आबिद गुल को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गेंदबाजी करने के लिए, और करीबन उन्होंने ये विकेट हासिल किया, पर ये अवसर गवाया। वहां पे खिला उल्टी दिशा में जाना पड़ा, उन्हें दौड़ तो ठीक ठाक लगाया, पर अंतिम समय पर उनके हाथ से ये कैच छोटा जीवनदान मिला। इश्तियाक रसूल को जो मैदान के अंदर नाबाद अभी भी बैटिंग कर रहे हैं। अरे अगली गेंद, इस बार बोल्ड कर दिया, गेंद सीधे स्टंप्स पे जा लगे। कदमों का इस्तेमाल किया था इशफाक भट्ट ने, पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद स्टंप से जा टकराई। शुरुआत में जिसकी की चर्चा हो रही थी, आसान परिस्थितियां नहीं है। नंबर 9-10 पे बल्लेबाजी के लिए आते हैं, यहाँ प्रारंभ में बल्लेबाजी के लिए भेजा, कुछ खास कर नहीं पाए। 3 पे पहला विकेट 1.3 के बाद गवा दिया है रॉयल गुडविल की टीम ने। कुछ अलग तजुर्बा कर दिया था कप्तान इशफाक भट्ट। इशफाक भट्ट को यहाँ पारी की हालांकि शुरुआत करने के लिए भेजा, सिपा सालार बैट्समैन होते हैं, और उसमें इशफाक भट्ट को भेजा, पर ये जो तजुर्बा किया कप्तान, ये तजुर्बा पूरी तरह से फेल हुआ। कप्तान की जानिब से विकेट मिला, इशफाक भट्ट मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। आबिद गुल ने सफलता हासिल की है। पहला विकेट, और देखिए उत्साहवर्धित घेरे में खड़ी पूरी टीम एक हर्डल बनाए हुए और उत्साहित चेहरे चुनो। शुरुआत में 1 विकेट मिल चुका है, भले ही नाग नाबाद हैं, लेकिन 1 विकेट का दबाव जरूर रहेगा यहाँ रॉयल गुडविल की टीम पे। You're absolutely right, but it was an interesting move. Number 11 batted with Ishtiaq Rasool up front, and he lost his shape and balance. He was cleaned up, clean bowled, completely bamboozled, undone. It's Abid Gul nearly provided them with 2 wickets, but the first one it was put down, should have been taken. Not a man you want to drop that to Ishtiaq Rasool. And it's over number 2, we're in 3 for 1. Should have been 3 for 2, but that catch gone down, easy one put down, should have been taken. You need to back your bowlers, you need to feel well. It's 3 for the loss of 1 in over number 2. Season campaigner Abid Gul continues to bowl in his very first away strikes,
and breaks the stand. It's down to Aqib Mir and Ishtiaq Rasool, two big lads. And one is known as Wall, or the Mr. Consistent from South Kashmir. The other one is, you know that he carries sting like Scorpio in the valley. It's not for you. The two lads in the middle, South Kashmir boys. An uphill task in front of Nog and Aqib Mir. Both the batters need to put their heads down, stitch up ownership, and both the batters need to put on a show. Step up to the occasion. Two slips in place for Gul. Aqib Mir to face the likes of Abid Gul, who's on cloud 9 at the moment. Literally on cloud 9, on 9th moon. After Mung, but oh, look at that one. You got to admire his skills, Nazir. Look at that one with a gentle breeze on offer here. And moving outwards, great delivery. Beats him on that occasion, on that outrage. What a delivery. Shapes away nicely. And nearly got him on that occasion. Just past an edge there. And he survives. And Aqib need to understand that. Get right behind each and every delivery. Use the depth of the crease. Or just lunge forward. Plant your foot out of the line of the ball. And transfer the weight. And keep your eyes on the ball. That's important. You need to be vigilant now there. Two slips in place. Third man is in there. There is a backward a point with a spilled. Abid Gul continues to bowl, but surprised with the very first ball. On next one, outside edge. And this time he decided to go at it. Edgish one, but flies over the slip cordon down to the third man. Runs, four of them. There is just Bukhara 4. He's going to take that, but not in control. Never convincing. But he's going to take that. It's going to hurt the bowler. Now Zaidar sends someone down towards that fly slip area. It's going to be Shabir Rishi, the brother of Adil Rishi. Rishi missed out on today's occasion. He isn't part of Cafe backcountry. Here is Gul again. He's swinging here wildly. And X1 worked away nicely. Down to the short mid wicket. One more run added to the tally. 2 done. It's 8 for 1. Aqib Mir 5, 3 balls. And his partner is on to 2 or 4 balls. And we got guest commentator for today's match, Mr. Mansoor Aziz. And but you want to come in? It's over to you. चलिए, और फिलहाल विकेट मिला इशफाक, और इशफाक के बाद यहाँ, और जिसे क्रिकेट की दुनिया में बेताज बादशाह कहते हैं, आकिब मीर अब दूसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए 201 रनों का जो हदफ मिला, लक्ष्य मिला, कि करीबन दूसरी पारी में अक्सर बेशतर दबाव रहता है, पर यहाँ दबाव से बाहर आने के लिए इश्तियाक रसूल और उसके साथ साथ आकिब मीर को एक अच्छी और बेहतरीन साझेदारी निभानी होगी, खासकर दूसरे विकेट पे। कुल मिलाकर जो अभी तक का सूरत हाल है, 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे, और 2 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। आकिब मीर ने खाता ज़रूर खोला, क्योंकि और यहाँ से एक अच्छी लंबी पारी खेलनी होगी आकिब मीर को। सबसे पहले इस विकेट को पहचानना होगा, अपने आप को सेट करना होगा आकिब मीर को और इश्तियाक रसूल का। लेकिन इश्तियाक रसूल को पूरी तरह से यहाँ बांध कर रखा बायात के गेंदबाज ने इस ओवर में। अगली मरतबा ये गेंद अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद थी, उसके बाद जमीन से खोद कर लाया इस गेंद को आकिब मीर ने। मिड ऑफ की ओर खेला, 1 रन पूरा किया, इस 1 रन के साथ 9 बगैर किसी 1 विकेट के नुकसान पे। 1 रन और खाते में 9 पे 1, 2.1 ओवर की गेंदबाजी, तीसरा ओवर, और गेंदबाजी का दायित्व राशिक मंजूर के पास, जिन्होंने आज गेंदबाजी प्रारंभ की। 1.1 ओवर 3 रन उन्होंने खर्चे, सफलता उन्हें मिली नहीं। हालांकि आबिद गुल को वो पहली सफलता मिली थी। इशफाक को उन्होंने चलता किया था, साफ बोल्ड किया था, और ऐसे में राशिक दूर वाले छोर से बाएं हाथ के गेंदबाज, और ऐसे में रोन द विकेट वो गेंदबाजी कर रहे हैं नाग के लिए ये गेंद, और इस बार खूबसूरत गेंद जड़ में फेंकी हुई, स्ट्रोक खेलने का प्रयास निचले भाग में, सबसे पैड पे टकराई और वही पास में लुढ़की बगैर किसी रन के। अच्छी गेंदबाजी से ठीक लाइन और लेंथ के साथ इस समय गेंदबाजी होती हुई, और शुरुआत में ही दबाव बनाने का वो सफल प्रयास। अब तक कैफे बैक कंट्री के गेंदबाजों का 9 1 विकेट के नुकसान पर ये मात्र तीसरा ओवर पारी का चलता हुआ मंसूर। और जहां दबाव प्रेशर अगर किसी टीम के ऊपर है तो आप साफ नजर आ रहा है बल्लेबाज के, वो लगातार दबाव और प्रेशर में इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वो शुरुआत नहीं मिली जिस शुरुआत की दरकार थी। जरूरत है एक ठोस शुरुआत की दरकार है यहाँ टीम को। अगर रॉयल गुडविल की बात करेंगे जिन्हें 201 रनों का हदफ मिला, लेकिन यहाँ इश्तियाक रसूल देखना होगा वो किस तरह की बैटिंग करेंगे। आज अपने टीम के लिए नाबाद मैदान के अंदर सामना करेंगे। राशिक मंजूर का अपना दूसरा ओवर करे, 2 गेंदें मुकम्मल, इस ओवर में तीसरी मरतबा गेंद करेंगे। इस बार गेंद को निकाला वहां इश्तियाक रसूल ने, और पॉइंट
जोर कवर के दरमियान से किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं और गेंद गोली के रफ्तार से और दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है। पहला आत्मविश्वास के साथ ये चौका मिला नाग के बल्ले से, जस्ट बोखारा चौका और रन संख्या दोहरे अंकों में 13 पर पहुंची 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर पारी का चलता हुआ रासिक मंजूर के पास वहां आबिद गुल और जाहिर डार पहुंचे, कुछ बातचीत की और अब जाकर के वो अपने बॉलिंग मार्क पे नई गेंदें करके तैयार। धन्यवाद सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक टीआरसी डलगेट के मैदान से पहुंच रहा है। कश्मीर कप 2024 का दूसरा एडिशन और दूसरी पारी 201 का लक्ष्य। अगली गेंद लेकर के बाएं हाथ के रासिक और इस बार बड़ा स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक, काफी दूर, ठीक राष्ट्रीय राजमार्ग के बाहर, जस्ट बोखारा छक्का नाग के बल्ले से। और यहां से अब जाकर अपना जलवा तो शुरू कर दिया है मैदान के अंदर और ये जलवा दिखाना शुरू कर दिया बैट्समैन इश्तियाक रसूल ने। एक बड़ा छक्का लगाया मिड विकेट के ऊपर से, हालांकि खामोश थे पर ज्यादा देर तक खामोश रहने वाले बैट्समैन इश्तियाक रसूल, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अब जाकर लगातार उस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं मैदान के अंदर। बड़ा छक्का लगा, उल्टा दबाव यहां रासिक मंजूर के ऊपर। इससे पहले उन्हें सफलता हासिल, इशफाक को चलता है क्या था अपना दूसरा, लेकिन यहां उन्होंने इससे पहले एक ओवर डाला था, उसमें करीबन कुछ रन खर्च किए, कोई सफलता हासिल नहीं, क्योंकि वहां आबिद गुल ने वो सफलता हासिल की जब इशफाक का विकेट मिला। वो पहला झटका लगा और यही सूरत हाल तब टीम का था, उस टीम का था जब पहली पारी में यहां मैदान के अंदर केफी बैक कंट्रीज की टीम बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने जल्दी में आदिल गुलडान का विकेट गवाया, उसके बाद तजमुल बाबा ने एक बेहतरीन बल्लेबाजी किया और वही सूरत हाल अब जाकर दूसरी पारी में भी नजर आ रहा है। विकेट जरूर गवाया, बस विस्फोटक कर रहे हैं मैदान के अंदर बल्लेबाज। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत अब तक देखने को मिली, लाजवाब, बेहतरीन और आकर्षक प्रदर्शन करना होगा। आकिब मीर जो कि एक दिग्गज खिलाड़ी है, एक अनुभवी खिलाड़ी है, वो नाग के साथ इस समय बीच मैदान में डटे हुए हैं और एक बेहतरीन पारी खेलना होगा। यहां से एक साझेदारी निभानी होगी, लेकिन दूसरे छोर से इस साझेदारी को जल्द से जल्द तोड़ना होगा कैफे बैक कंट्री के गेंदबाजों को। 19 पे 1.2.4 ओवर की गेंदबाजी, नाग 12 7 गेंदों से, आकिब मीर 6 4 गेंद से और ब्रेसनन पहले विकेट के रूप में मैदान से बाहर गए थे। सॉफ्ट बोल्ड किया था आबिद गुल ने। Now Nag is finding his rhythm. He was struggling in over number 1. Now he's finding some rhythm here. He's on to 12 of 7 balls, and if he gets going, it's going to be balle. It's going to be entertaining all of us here at the centre. And crowd is in huge numbers here to witness his knock here. And is he going to rock the field? Let us see, only the time will tell us. It's 19 for the last one after 2.4. This over number 3 we are in. Short pause in the game. We lost the ball and new ball is coming on to the field, and it's going to be Razik Manzoor to can do left arm pacer. And Nag struggled early and he has hurt his left foot there. Now he's getting ready to face the likes of Razik Manzoor again. It's 13 of his 1.4 Razik Manzoor, and target is 201. In pursuit of 201, they're 19 for the loss of 1. Not that much batting to come today as far as Royal Goodwill is concerned. But talking of Cafe Backcountry, their batters batted really well, and they put on a show and finish it on 200. Use their allotted quota of 20 hours. Call to prayer azan is going on. It's 19 for the loss of 1. I thought it's azan going on. It's Iqamat. And it's 19 for 1. We are in over number 3. Short pause in the game continues. Play is about to resume. Conversation is going on. Skipper Zaidar is having a word with Razik Manzoor. I think he's telling him take it easy. He's trying to ease up his nerves because this lad, if he gets going, as he's shown his intent in this over, we saw a boundary and a 6 coming. That means he's on slot here. He's gonna go now. He's gonna go. He has decided to go at it now. He's throwing his kitchen sink at everything. So he goes across and having a word with his bowler there. Just take it easy. Keep it simple. Don't panic at all, because this lad, you know that he's of wavering nature. If you bowl in the right areas, he's gonna fault his shot here. He's gonna commit mistake. So it's better to keep it simple and tight. Here is the next one. 19 for 1. Nog on strike. Waits for Razik Manzoor as Manzoor comes again. That one again in the gap. There is a big space on offside. Down to the extra cover boundary for 4. There is just Bukhara 4 again. Onslaught hitting continues. 14 of the over so far. And that 4 brought to you by just Bukhara. Quality again. No, it's 15 of the over so far. He gone for 1. He gone for 2 of his first one. Nazir. Now all of a sudden he has gone for 15 in this over.
चौका जरूर मिला जस्ट बोखारा। नाग अब एक छोर से लगातार अटैक कर रहे हैं और एग्रेसिव मोड में हैं और इस प्रकार की उनकी शैली भी है। बहुत बेहतरीन शुरुआत देनी होगी। आकिब नॉन स्ट्राइक की चोट पे है। रासिक मंजूर इस ओवर में थोड़े से खर्चीले साबित होते हुए 1.5 पे 17 खर्चे, 23 पे 1। अगली गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज लेकर के दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार फिर ऑन साइड में कोई खिलाड़ी नहीं। गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोखारा चौका नाग के बल्ले से और रन संख्या इस चौके के साथ बढ़ती हुई 27, 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और लगातार नाग यहाँ पे विस्फोट कर रहे हैं और दबाव और प्रेशर बना रहे गेंदबाजों के ऊपर। आज अगर आप जाकर नाग ने और बेहतरीन बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इश्तियाक रसूल 20 पर नाबाद। कुल मिलाकर अगर टीम के स्कोर की बात करेंगे तो वो आपकी स्क्रीन के सामने 201 का जो लक्ष्य मिला, हदफ मिला है और 27 रन बना, 1 विकेट गवाकर 3 ओवर मुकम्मल, 18 गेंदें मुकम्मल हो चुकी है और पावर प्ले के 3 ओवर अभी भी आने बाकी है कि रासिक मंजूर पहला ओवर अच्छा गया था। कुल मिलाकर 2 ओवर 21 रन, कोई सफलता नहीं, कोई मेडल नहीं और 2 गेंदबाजों का अभी तक का इस्तेमाल किया। आबिद गुल ने से पहले 1 ओवर डाला, 6 रन देकर उन्हें इशफाक का विकेट हासिल किया। कुल मिलाकर आबिद गुल की जानिब से एक अच्छी गेंदबाजी। क्या इसके बाद आबिद गुल के इस ओवर के बाद क्या किसी नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि अब यहां से दबाव और लगातार प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है गेंदबाजों के ऊपर। ऊपर से यहां गेंदबाजों को अब जाकर किसी न किसी नए गेंदबाज को इस्तेमाल करके विकेट हासिल करना लाजमी है, जरूरी है और तब जाकर ये टीम दबाव बना सकती है बल्लेबाजों के ऊपर। और आकिब मीर मैदान के अंदर इश्तियाक रसूल के साथ नाबाद बैटिंग कर रहे हैं। अगली गेंद नए ओवर की यानी कि आबिद गुल अब नया ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये पारी का चौथा ओवर होगा। आबिद गुल का दूसरा ओवर सफल गेंदबाज, एक सफलता उनको मिल चुके हैं। आकिब मीर सामने रहेंगे। 3 ओवर में 27 रन, 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं और रिक्वायर्ड रन रेट अगर देखा जाए तो 10.24 करंट रन रेट, 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से। 4 गेंदों से 6 आकिब मीर, इश्तियाक रसूल 20, 9 गेंदों से इशफाक भट्ट आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। 201 का न्योता बना है इस मैच को जीतने के लिए। और यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी तक वसीम रजा का इस्तेमाल तो नहीं किया टीम के कप्तान ने। वो एक बेहतरीन जिनवन गेंदबाज है, स्पिनर है और उनके 4 ओवर जो रहेंगे और उस पर नजर है कि वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। क्या वो आज चल पाएंगे खासकर इस विकेट पे? वसीम रजा का अभी आना बाकी है। वसीम रजा की अगर बात करें वो बेहतरीन न सिर्फ बल्लेबाजी आज बेहतरीन की और गेंदबाजी में देखना होगा कि गेंदबाजी में वो किस तरह की गेंदबाजी करें। उनके 4 ओवर आने बाकी है। यहाँ फिलहाल आबिद गुल मैदान के अंदर लगातार जो गेंदबाजी करे। आबिद गुल की बात करेंगे तो अपना और दूसरा ओवर करने के लिए ओवर द विकेट इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करेंगे वहां आकिब मीर को। आकिब मीर सामना करने की तैयारी में जायदार स्लिप कॉर्डन पे और जहां समर अमीन विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे। मिडिल और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, तरछे बल्ले से गाइड किया था, रन बनाना चाहते थे वहां बैट्समैन आकिब मीर। बाल बाल बचे, वहां से डायरेक्ट थ्रो जरूर आया था पर डायरेक्ट नहीं लगा। दिशा इन पीछे बैकअप पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला, वापस आने का मौका मिला या आकिब मीर को। 6 रन पर नाबाद, 5 गेंदों का सामना किया, 27, 1 विकेट के नुकसान पे बड़ा मुकाबला इस वक्त आप देख रहे हैं कश्मीर कप 2024 का। चौथा ओवर आबिद गुल गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, बैक पर गए, वापस खेला बॉलर की दिशा में। 1 रन तो जरूर मिलेगा। मिड ऑन से गेंद को फील्ड कर लिया और 1 रन के साथ रन संख्या 28, 1 विकेट के नुकसान पे 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Well, it is 28 for the last one. Abid Gul continues to bowl. On strike will be Ishtiaq Rasool, who's on to 20 of 9 balls. There is a lone slip in place. Skipper Zaidar is there. Good battle is going on. It's interesting battle between bat and ball underway here at TRC. Little adjustment in the field on either side. He's designing, he's manipulating the field. Abid Gul continues to bowl. On strike will be Nag, who's on to 20 of 9 balls. It's 173 more runs needed of just 100 balls. Here is Abid again to Nag, and Nag hits that turn. It's upish but safe, falling well short of Tajamal Baba, and before Baba can come in and stop the ball, Nag scamper through, 1 more run added, 29 for 1. Nag moves on to 21 of 10 balls. 1 रन और 29, 1 विकेट के नुकसान पे 3.3 ओवर की गेंदबाजी। आबिद गुल दूसरा ओवर अपने कोटे का और पारी का ये चौथा ओवर 10.42 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। आकिब मीर होंगे सामने। आबिद गुल अगली गेंद लेकर के राइट आर्म, ये गेंद का मौका इस्तेमाल, खूबसूरत हवाई यात्रा पे भेजा और उस और खिलाड़ी वहां कैच लपक लिया और ऐसे में आकिब मीर को वापस लौटना पड़ेगा दूसरे विकेट के रूप में। वहां सेलिब्रेशन लाजवाब आबिद गुल का कि भैया चलिए वापस, आपका विकेट गंवा चुके हैं। क्या ये सलामी बाकी और देनी बाकी थी, जो सलामी वहां पे पेश कर दी आबिद गुल ने और बैट्समैन आकिब मीर को, लेकिन लेफ्ट किया था। मुझे लगा था शायद एक अच्छा बड़ा स्ट्रोक है पर ठीक तरह से गेंद को टाइम नहीं कर पाए, दूरी कम ऊंचाई ज्यादा, पीछे खिलाड़ी तैनात। हालांकि आबिद गुल के साथ साथ वहां खिलाड़ी की भी तारीफ करनी होगी, बेहतरीन कैच दिया और यहां अब जाकर आबिद मीर, हालांकि आकिब मीर बड़ा नुकसान, बड़ा विकेट मिला, मैदान छोड़कर वापस जरा अपने आप से खफा नजर आ रहे नजीर।
दूसरा विकेट यहाँ आकिब मीर के रूप में, लेकिन नाग बीच मैदान में बने हुए हैं, वो डटे हुए हैं, आशाएं बनी रहेंगी और नाग को वहां डटे रहना होगा अंत तक। जितना वो अंत तक बने रहेंगे उतना बेहतर क्रिकेट चलेगा, उतना बेहतर कहा जा सकता है रॉयल गुडविल के खाते में। लेकिन दूसरी ओर कैफे बैककंट्री को जल्द से जल्द इस साझेदारी को तोड़ना होगा। फिलहाल दूसरा विकेट, एक बहुत बड़ी मछली को फंसा लिया है वहां कैफे बैककंट्री के गेंदबाजों ने। नाग 21 पे 29 पे दूसरा विकेट, 3.4 ओवर की गेंदबाजी। लेकिन यहां देखिए आबिद गुल, अनुभव की कमी नहीं है और उस अनुभव का बेहतरीन प्रयोग किया, यहां फंसाया 2 विकेट, दोनों आबिद गुल के खाते में। देखिए नजीर, आपने सही फरमाया, तजुर्बाकार गेंदबाज है, सीनियर खिलाड़ी है, तजुर्बा टीम के काम आता है, तजुर्बा टीम के काम आता है। और देखिए अगर आप, मैं ये कहूंगा मेरी तरफ से आपको एक बात है, शेर को पिंजरे में बंद करो, शेर शेर ये होता है। और आबिद गुल को आप देख सकते हैं, और ये वही गेंदबाज है जिन्होंने वादिया कश्मीर के अंदर हर मैदान के अंदर अपनी छाप छोड़ी है। आज एक बार फिर आबिद गुल ने यह साबित कर दिया क्यों स्विंग का सुल्तान कहते हैं। अरे यूनिस लेफ्टी जो एक नया चेहरा है इस टीम में, कश्मीर कप की अगर हम बात करें, रॉयल गुडविल की टीम की बात करें, वो अब जाकर के एक युवा खिलाड़ी बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। समर्थन देना होगा नाग को। यासिर यूनिस लेफ्टी नए बल्लेबाज पहुंचे हैं। फिलहाल रन संख्या जो है रॉयल गुडविल की वो 29, 2 विकेट इशफाक भट्ट और उसके बाद दूसरे विकेट के रूप में आबिद गुल मैदान से बाहर चले गए। पहला मुकाबला 201 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए यूनिस लेफ्टी के लिए। अगली गेंद आबिद गुल की ऑफ से बाहर, इस बार हवा में थी गेंद, लेकिन खिलाड़ी थोड़ा पीछे थे ऑफ साइड में। हालांकि एक अवसर जरूर बना था। अच्छी गेंदबाजी, दबाव इस समय टीम पे। जहां तक रॉयल गुडविल का सवाल, 29 पे 2 विकेट, 3.5 ओवर की गेंदबाजी और दर्शकों की एक अच्छी तादाद मैदान के अंदर इस बड़े मुकाबले का मजा ले। लेकिन दर्शक लगातार धीरे हालांकि सुबह से लगातार दर्शकों का आना जाना ये सिलसिला जारी है, अपने अपने स्थान पर जा। कि अब जाकर मुझे लग रहा है कि नजीर बैठने के लिए जगह भी नहीं बची है और इस इतनी तादाद से मैदान के अंदर दर्शक इस मैच का मजा। कि लॉन्ग ऑफ पर जो दर्शक बैठे हुए थे वहां खिलाड़ी ने ये भी कहा कि मुझे थोड़ा सा तकलीफ, और उसके बाद उन दर्शकों को वहां से हटाया गया। आबिद नबी, हालांकि आबिद गुल जो मैदान के अंदर लगातार बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, नए आए बैट्समैन बायात के बल्लेबाज, क्योंकि वो नए हैं, उसके ऊपर दबाव और जरूर यहां बनाने की कोशिश करेंगे गेंदबाज। 4 ओवर पूरे हुए, 4 के बाद 29 पर 2 विकेट खोए अभी तक रॉयल गुडविल की टीम ने। यूनिस लेफ्टी 2 गेंदों का सामना किया, खाता नहीं खोला। और नाग 21 पे, सबसे महत्वपूर्ण बात, नाग अभी बीच मैदान में और काफी योगदान नाग का रहने वाला इस मुकाबले में, इस पारी में, और दायित्व उनके कंधों पर होगा। एक बेहतरीन साझेदारी निभानी होगी, बेहतरीन पारी खेलनी होगी नाग को अपनी टीम रॉयल गुडविल के लिए, और देखना होगा क्या उसमें वो सफलता पूर्वक जो है अंत तक पहुंचाएंगे अथवा नहीं। शाहीन स्पोर्ट्स सेंटर सोइबुक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके अलावा अन्य दीगर जितने भी व्यूअर हैं साहब, इनके साथ हमारी मुलाकात हुई, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो शाहीन स्पोर्ट्स सेंटर सोइबुक हमारे साथ बने। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का, जितने भी देखने वाले हालांकि इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ा मुकाबला इस वक्त आप देख रहे हैं, हालांकि यहां से आप जाकर एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है, दरकार है, इस दबाव से बाहर आने के लिए, इस प्रेशर से बाहर आने के लिए। और यहां और यूनुस लेफ्टी को अब इश्तियाक रसूल का साथ देना होगा। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से यह लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है टीआरसी डलगेट से, जहां कश्मीर कप का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। दूसरी पारी 201 रनों का न्योता मिला है, लक्ष्य मिला है, और उसका पीछा करने उतरी रॉयल गुडविल की टीम ने 2 विकेट शुरुआत में गंवा दिया है आकिब मीर और इशफाक ब्रेस्टन के रूप में। यूनिस लेफ्टी और इश्तियाक नाग की जोड़ी बीच मैदान में। रॉयल गुडविल 29, 2 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर की शुरुआत। परिवर्तन गेंदबाजी में और फैजान को लेकर के आए हैं। फैजान जो कि एक और तेज गेंदबाज, जहां तक कैफे बैक कंट्री की टीम का सवाल है, वो पहला ओवर अपने कोटे का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस बार फुलर लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप से ये बाहर थी, बल्ला चलाया जरूर था लेकिन गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे, संपर्क वहां पर हुआ नहीं नाग का, और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। समर अमीन जो कि विकेट कीपर, जहां तक कैफे बैक कंट्री का सवाल, 4.1 29 पे 2 रन गति में विराम लगा हुआ है। 2 विकेट जरूर जल्दी गवाए और उसके बाद एक दबाव की स्थिति आन पहुंची है यहाँ रॉयल गुडविल के बल्लेबाजों पर। 29 for 2 in over number 5. First ball, it's a dot ball. He was asking to strike umpire. He was asking about that wide ball. It was wide of the off, bowled wide of the off on that occasion, but umpire says it's within the trim line, within the marker, so no harm done. It's 29 for 2. Starts off with a dot. Nag is searching here for big shots here, bigger boundaries. It's 21 of 11 balls to Nag. Here is Faizan again. One more time, full toss, but this time gets the treatment it deserved. On the full and dispatched to extra cover, 6 more. What a connection on that occasion, Nazir, and look at the bat speed. And he didn't middle that one, but still find a Spence in style. That's 6, and that 6 brought to you by Just Bukhara. But look at the slap from Nag on that occasion.
अरे देखिए, स्ट्रोक की तलाश में थे, पिछली गेंद की पुनरावृत्ति थी, उसी क्षेत्र में ये गेंद फेंकी हुई है, लेकिन इस बार सही जवाब दिया वहां नाग ने। चौका छक्का बटोरा संभवते, जी हाँ 35 जस्ट बुखारा छक्का, 2 विकेट के नुकसान पे 4.2 ओवर की गेंदबाजी। अगली गेंद फैजान की नाग के लिए, 5वां ओवर पारी का चलता हुआ ये गेंद, और बार ऑफ स्टंप से बाहर, नो का इशारा, लेकिन छक्का मिलेगा उसी क्षेत्र पे, निशाना वही, परिणाम वही, जस्ट बुखारा छक्का। सेम वही इलाका एक बार फिर यहाँ इश्तियाक नाग ने चुना। लगातार 2 गेंदों में 2 बेहतरीन स्ट्रोक लगाकर उन्होंने नए गेंदबाज के ऊपर दबाव बनाया, प्रेशर वाला, कि नए गेंदबाज को लाया था गेंदबाजी करने के लिए, परिवर्तन किया था, और कप्तान आबिद गुल ने जो 2 सफलता हासिल की, लेकिन उस चीज का फायदा मिला था यहाँ पे टीम को। पर अब जाकर उल्टा दबाव जो बढ़ रहा है वो गेंदबाज के ऊपर बढ़ा, क्योंकि लगातार प्रहार और उसके बाद बड़े स्ट्रोक लगाकर यहाँ दबाव और प्रेशर बनाया जा रहा है गेंदबाज के ऊपर। फैजान इस ओवर में कुल मिलाकर फैजान की अगर बात करेंगे तो करीबन और 8-10 रन खर्च किए, और इस ओवर की 2 गेंदें अभी तक मुकम्मल हुई, 4 गेंदें अभी भी आने बाकी है। दबाव, प्रेशर, इस प्रेशर से बाहर आने के लिए एक अच्छी गेंदबाजी करे, एक अच्छा टप्पा यहाँ ढूंढना होगा गेंदबाज फैजान को। फैजान इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार हवा में खेला गया स्ट्रोक, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, देखना होगा। हालांकि वहां, और इससे पहले नोबाल का इशारा था अंपायर का, हालांकि ये एक आजादी मिली थी, वहां इश्तियाक रसूल को बड़ा स्ट्रोक जरूर लिया था खिलाड़ी था, हालांकि उन्हें कैच करने की कोशिश नहीं की, कैच करने के बजाय फील्डिंग करने की कोशिश की और छोड़ बदलने का मौका मिला दोनों बल्लेबाज को। 43 2 विकेट के नुकसान पे 4.3 ओवर की गेंदबाजी, यूनिस लेफ्टी शून्य पे 2 गेंदों का सामना किया, अब जाकर के वो सामना करने के लिए तैयार। इस ओवर में फैजान के अगली गेंद का रन संख्या 5वें ओवर में 43 तक पहुंच चुके हैं, 10.19। यहां से आस्किंग रेट, और एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता, एक आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट। अगर ऑफसाइड की बात करें, 1 2 3 4 5 खिलाड़ी ऑफसाइड में, 4 खिलाड़ी ऑन साइड में, और ऐसे में फैजान अगली गेंद लेकर के तैयार। 43 2 विकेट के नुकसान पर रॉयल गुडविल 201 का पीछा करना है इस दूसरी पारी में। अगली गेंद एक स्लिप के सहारे फैजान की, इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर आते हुए इसको खेला जरूर, वापस भेजा वहां नाग ने, हालांकि मिड ऑफ पे खिलाड़ी तजमुल बाबा पहुंचे, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। 43 पे 2, 4.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद एक अच्छी हालांकि कॉल यहाँ रही इश्तियाक और रसूल की, उन्हें वापस भेजा अपने और साथी बल्लेबाज यूनुस लेफ्टी को, क्योंकि खतरे वाले छोड़ के और दौड़ना था वहाँ इश्तियाक रसूल को। इश्तियाक रसूल ने यहाँ रन बनाना मुनासिब नहीं समझा, वापस भेजा, बैट्समैन को सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, जहाँ इस ओवर में 5वीं मरतबा गेंद करेंगे। इस बार भी खेलने की कोशिश की, पर गेंद बैट के बजाय और वहाँ पैड से जाकर टकरा, शरीर से जाकर टकरा, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 1.5 गेंद के साथ यहाँ कुल मिलाकर 43 2 विकेट के नुकसान पे पावर प्ले लागू, 4 गेंदें इस ओवर की मुकम्मल, 2 गेंदें आने बाकी, इसके बाद एक और ओवर आना बाकी पावर प्ले का। एक गेंद इस ओवर की शेष 43 2 विकेट के नुकसान पर रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम 201 का पीछा करती हुई कैफे बैक कंट्री के बाद पहला मुकाबला कश्मीर कप 2024 दूसरा एडिशन, और ऐसे में यूनिस लेफ्टी सामना करने के लिए तैयार इस ओवर में। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप पर, दिशाहीन गेंद, हालांकि बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहां किया था, अंपायर का निर्णय वाइड का, 1 रन और अतिरिक्त के खाते में, 1 रन टीम के खाते में, रन संख्या 44 2 विकेट के नुकसान पर। एक गेंद अभी विशेष 34-14 गेंदों से इश्तियाक रसूल और यूनिस लेफ्टी को अभी भी खाता खोलना, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, जितना आप डॉट खेलेंगे उतना दबाव बढ़ेगा, न सिर्फ आप पे बल्कि विपक्षी टीम पे, और ऐसे में आप एक बेहतर साझेदारी निभा करके यहां दबाव में ला सकते हैं विपक्षी टीम को। अगली गेंद लाजमी है नजीर, जरूरी है यहां से सिंगल डबल से अब काम चलाना होगा। इस बार तिरछे बल्ले से गाइड किया गेंद को, हालांकि पीछे वहां खिलाड़ी तैनात है, क्योंकि थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी को लगा गया। आपने सही फरमाया, क्योंकि यहां से अब एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है, सिंगल डबल से काम चलाना होगा और दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि ऊपर से 2 जो बल्लेबाज उन्होंने खास कुछ काम नहीं किया अपने और टीम के लिए। और फैजान पहला ओवर मुकम्मल हुआ, 16 रन खर्च के, कोई सफलता ना सकी, और आबिद गुल ने 2 ओवर और 2 विकेट अभी तक आबिद गुल ने, और वाहिद एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने सफलता हासिल की अभी तक यहाँ टीम की तरफ से। फैजान उनका पहला ओवर काफी खर्चीला, 16 रन खर्चे, कोई प्रभावशाली गेंदबाजी देखने को नहीं मिली। 5 ओवर पूरे 45 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं, 10.40 के हिसाब से अभी रन बनाने हैं। 15 ओवर का खेल, 90 गेंदें, 156 रन अभी भी बनाने हैं, 8 विकेट सुरक्षित रॉयल गुडविल के पास। धन्यवाद श्रोताओं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फैशन फीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, ग्रीन लाइन्स, और उसके अलावा डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और एचएनडी, एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नटीपुरा श्रीनगर। धन्यवाद।
सभी स्पॉन्सर्स का समर्थन सहयोग देने के लिए। रॉयल गुडविल 45 पे 2, 5 के बाद अंतिम ओवर अनिवार्य पावर प्ले जो 6 ओवर का रहता है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन और रहती है। और ऐसे में आबिद गुल लगातार उस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की है, अनुभवी गेंदबाज है। कप्तान ने विश्वास जताया। 2 ओवर में 8 रन 2 विकेट। कमाल की गेंदबाजी, अनुशासन देखिए गेंदबाजी में, पैनापन देखिए गेंदबाजी में। आबिद गुल की अगली गेंद गुल की, और इस बार फिर खेलना कहीं और चाहते थे, बाहरी किनारा लेती हुई ऑफ साइड में गेंद चली गई। वहां खिलाड़ी जाहिद डार के पास गेंद पहुंची, फील्ड कर लिया, थ्रो किया, लेकिन 1 रन जरूर मिला दोनों बल्लेबाजों को। नाग स्ट्राइक पे हो गए 46 पे 2, 5.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। But look at Abid Gul, the way he's bowling here, he's spitting fire and venom, and he's swinging the ball both ways. This is something special on offer, and he's in his third ever 2.12 for 9. Excellent figures, brilliant spell. He's bowling in the right areas, he's swinging it both ways, but that outswing is effective. We have seen it since ball 1. He's teasing and annoying the batters with that terrific liner length. As Abid continues to bowl in search of one more here. As he comes on to bowl, this time Nag goes across the line and connect us. And that one, that's gone into the golf club. 6 more. And this time he takes full toll of that one. It was in the zone and there was no swing on offer on that occasion. And he belted it. And that one gone all the way over mid-wicket. Gone berserk with the tide. And smoked it over corner for 6. What a connection and what a shot and what a 6 to be precise. The man who was swinging all of a sudden lost shape, and look at that shot with the tide and whiffed away over corner, half a dozen. That's many a mile, country mile to me. इतनी तेजी के साथ वो बल्ला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, लहराव बल्ले में था और सही समय पे कनेक्शन हुआ। मिडल ऑफ द बैट से काफी दूर गई, वो राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो यातायात है वहां जाकर के गेंद गिरी और ये जस्ट मौका छक्का नाग के बल्ले में। 50 पूरे होते हुए इस समय 52 2 विकेट के नुकसान पर 5.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। नाग 40 पे ना बाद 15 गेंदों से और यूनिस लेफ्टी 2 पे ना बाद 6 गेंदों से। बड़ा दिलचस्प संघर्षपूर्ण मुकाबला टीआरसी के मैदान में चलता हुआ। बिल्कुल आपने सही फरमा। देखिए बाहर किसी गाड़ी का कांच टूटा और यहाँ गेंदबाज का दिल टूटा, और जिस तरह से इश्तियाक लगातार मैदान के अंदर प्रहार कर रहे, बड़े स्ट्रोक लगा रहे, और ये एक डेंजरस खिलाड़ी है और इस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा। यहाँ से कुछ देर और अगर इसी तरह बैटिंग की और इश्तियाक रसूल ने तो गेंदबाजों की खैर नहीं। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस प्रकार के वो बल्लेबाज हैं, जिस शैली के वो बल्लेबाज हैं, आक्रामक शैली, विस्फोटक अंदाज से खेलना पसंद करते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से वो पारे। लेकिन अभी भी काम तमाम हुआ नहीं है, क्योंकि काफी लंबा सफर तय करना है। 149 रन यहां से बनाने हैं, 88 गेंदों का अभी भी आना बाकी। तो ऐसे में समर्थन देना होगा दूसरे छोर से किसी खिलाड़ी को इश्तियाक रसूल का। बिल्कुल भेजा गया वहां नए बैट्समैन को अब इश्तियाक रसूल का साथ देने के लिए, और इश्तियाक रसूल की कोशिश रहेगी वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखे। अपनी निसब सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए उन्हें 10 रन अभी भी बनाने, 40 रन पर नाबाद, और एक बेहतरीन बल्लेबाजी करे और दबाव और प्रेशर से लगातार अपनी टीम को बाहर लाने की कोशिश में। हालांकि उस कोशिश में कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए और सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। आबिद बुल हालांकि अभी तक एक अच्छी गेंदबाजी की, जैसे ही रिडोर में गेंद आए बड़ा अच्छा फायदा लिया वहां पर बैट्समैन इश्तियाक रसूल ने। फिर से बड़ा स्ट्रोक लिया और गेंद एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के, लगातार प्रहार और दर्शनीय स्ट्रोक नाग के बल्ले से इरादे स्पष्ट कर दिया बनफर। लाजवाब बेहतरीन विस्फोटक अंदाज नाग का। 58 पे 2, 5.3 के बाद। He's in his natural style going off to the bowlers, and that one again takes full toll of that one. Wasn't far away from the fielder there, but just ball eluding the man at mid-wicket again. But this lad, he knows only one thing, how to go off to the bowlers. He's flawless, unstoppable, speechless, breathtaking, and is going off to Gul now because Gul was swinging. Now he decided to go at it, and the next one wraps him on the pad. Let's shout, this could be tight. Needed to direct it, but he gets away with that when he survives scare. He's back to the safety of crease. But Nazir, you know that Nag, he carries sting like Scorpio. He can bite you anytime. Remember that. देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपसे सहमत हूँ 7%, क्योंकि जिस प्रकार के वो बल्लेबाज है, एक बार वो रिदम में आए, एक बार वो रंग में आए, तो निश्चित तौर पे किसी भी गेंदबाज का जो है वो तहस नहस कर सकते हैं। और ऐसे में धन्यवाद श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ देख लिया। 58 2 विकेट के नुकसान पे 5.4, 2 गेंदों का आना बाकी, और गुल की गेंदबाजी विश्लेषण 2.4 ओवर 21 2 विकेट के नुकसान पर। इस
इस ओवर में थोड़े से खर्चीले साबित होते हुए। अगली गेंद नाग के लिए और इस बार नाग वहां पर समझ नहीं पाए और नाग के पैर से टकराने के बाद गेंद संभवतः स्टंप से जा टकराए और इस प्रकार से प्ले डाउन होकर के दुर्भाग्यपूर्ण तीसरा विकेट, हालांकि वो भी अनुमान नहीं लगा पाए और यहां तीसरा विकेट गंवा दिया है। नाग आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। 46 बनाए, 18 गेंदों का सामना किया और यहां रॉयल गुडविल की टीम संकट की स्थिति में 58 पे 3। Played on, dragged on, he's gone. He's going back to pavilion and Nag isn't happy because Gul lost his cool there and now Nag wanted to come in again. He wanted to slap him with the bat. That isn't good sign, but he goes back to pavilion. It's wicket number 3 down. Partnership put to rest. Curtain is down for Nag and he's on his way to pavilion. It's 58 for the loss of 3 and this is over number 6 wherein they have runs on the board but they are 3 down. And remember that they're playing with short of resources. They don't have too much batters to come in. Just inexperienced companions in the lineup. And they can still put on a show. It isn't over yet, but I believe that you needed a batter of Nag stature to carry his bat till the very last moment. बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर स्पष्ट कर दी, क्योंकि नाग एक ऐसे क्षमता वाले खिलाड़ी हैं जो कभी भी कुछ भी जो है किसी भी मुकाबले में दमखम रखते हैं उस मुकाबले को पलटने के लिए। हालांकि उनकी पारी अंत हुई, 46 बनाए, एक तेज तर्रार विस्फोटक पारी खेल रहे थे। अंत थे ओवर समाप्त हुआ, 3 ओवर समाप्त हुआ और 3 ओवर के समाप्ति के बाद 58 3 विकेट के नुकसान पर कैफे बैक कंट्री की टीम इस समय पूरी तरह से हावी। गेंदबाज बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, लेकिन यहां जैसा कि मनवर ने स्पष्ट कर दिया कि आपको नाग जैसा खिलाड़ी चाहिए जो उस प्रकार की क्षमता रखता हो, जो उस प्रकार के विस्फोटक अंदाज से खेलने का जो है हुनर रखता हो। क्रिकेट महान निश्चयताओं का खेल, अंतिम गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर यहां से देखा जाए एक दबाव जरूर रॉयल गुडविल की टीम पे। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ, आपने सही फरमाया। देखिए आपने कहा कि नाग जैसे बल्लेबाज यहाँ पे चाहे, मैं ये कहूंगा इनके पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज पर नाग ही है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पास 11 खिलाड़ी है और 11 में आप एक प्रमुख खिलाड़ी चुनते हैं। नाग आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। 58 पे 3 विकेट 5.5। लेकिन जहां आबिद गुल की प्रशंसा करनी होगी, संयम रखा, देरे रखा, रन जरूर आए ओवर से, लेकिन क्या बेहतरीन और आकर्षक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और वो जो अनुभव था उस अनुभव का बेहतर तरीके से प्रयोग किया, विकेट यहां पर लेकर के चले गए। आबिद गुल के काम को सलाम, मेरा सलाम, दर्शकों का सलाम, आने वाले लोगों का सलाम, क्योंकि आबिद गुल लगातार यहाँ पे विकेट हासिल करे। कहते हैं कि वन मैन आर्मी की तरह मैदान के अंदर अगर किसी खिलाड़ी ने काम किया तो वो आबिद गुल की तारीफ करें, क्योंकि 3 विकेट जो अभी तक टीम ने गंवाए और लगातार वो तीनों सफलता आबिद गुल ने अपने नाम किया है। 58 पे 3। हालांकि ये इस ओवर की समाप्ति अंतिम गेंद थी और उसको खेला जरूर, ऑफ साइड पे गेंद चली गई, रन नहीं मिला, ओवर समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से पावर प्ले समाप्त। पावर प्ले में बने 58, लेकिन 3 विकेट को पहला, 3 पे दूसरा, 29 तीसरा, 58 3 अतिरिक्त, 58 पे 3, 201 के जवाब में। यहां दिक्कत जरूर, यहां दबाव रॉयल गुडविल के बल्लेबाजों पर। हालांकि रऊफ बशीर और यूनिस लेफ्टी की जोड़ी समय बीच में रॉयल गुडविल के लिए, लेकिन प्रशंसा करनी होगी आबिद गुल की और कप्तान की, जिस प्रकार से लगातार उन पर विश्वास जताया, लगातार उनसे गेंदबाजी करवाई। 3 ओवर उन्होंने फेंके, 21 रन दिए, 7 का इकोनॉमी रहा, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट, तीनों विकेट उनके खाते में चले गए। T20 में 2 पावर प्ले होते हैं और ये पावर प्ले सबसे बड़ा लाजमी ये चीज होता है कि पावर प्ले किस टीम का रहेगा। पर आज मैं ये कहूंगा कि बैक कंट्री की अगर बात करेंगे, जब बैटिंग करने के लिए वो पावर प्ले भी उनके हक में रहा, अब जब गेंदबाजी करने के लिए और ये पावर प्ले भी उनके हक में रहा, दोनों पावर प्ले आज उनके नाम। रऊफ बशीर, अब उन पे दायित्व है यहाँ से इस पारी को आगे ले जाने का। अरे इन परिस्थितियों में देखना होगा कि यहाँ से एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता। हालांकि आपके पास अभी आजिम रातर है, आपके पास बल्लेबाजी में डेप्थ है, लेकिन जिस प्रकार के अगर हम बात करें मुजीबुल हक, जो कि इससे पूर्व टीम का हिस्सा हुआ करते थे, हालांकि आज वो सुल्तान, इस कश्मीर कप में अगर हम बात करें सुल्तान की ओर से खेलेंगे, और वहीं पे नासिर कुमार जो है वो स्काई स्टार बडगाम की ओर से खेलेंगे। तो यहाँ ये जो रीशफल हुआ उसका कहीं ना कहीं न सिर्फ फायदा बल्कि साथ में मनवत मैं समझूंगा कि एक डिसएडवांटेज भी हुआ टीम को, जहां तक आपके प्रमुख खिलाड़ी हैं वो दूसरे क्लब के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। Yeah, why not reshuffle and shuffle which took place few weeks back in Nazir, shuffling players from one club to other club, and they were not traded this time round. It was simply auction going on, and it's for the first time for Kashmir Cup where a player has gone under the hammer, and it was auction based league and franchise based league. And for the first time Imran introduced this in his tournament, and this will definitely change the tables, no doubt about that. When Nag and Nasir Kumar used to open the innings, now Nasir Kumar isn't there. You're talking of that that combination worked very much over the past couple of years. That was working,
and it suited their side. But all of a sudden, Nasir traded to other side. We can simply use a word here, traded, but otherwise he was not traded. It's a different league altogether. And for the first time, auction is coming into existence in this tournament. But yeah, there is a huge difference because even Sultan Warriors, they're not having too many big guns in the lineup. Like Asim Bashir is not there, Tajummul Baba is not in the lineup. So these things are going to affect the side, no doubt about that. The combination will change. Of course, the action and the game plan will change. निश्चित तौर पे मेरा एक और प्रश्न आपसे रहा, हालांकि आपने विस्तार से जो है पूरी जो डिटेल है वो श्रोताओं तक पहुंचा दी, और आप नहीं समझते क्योंकि जिस प्रकार से ये पहली बार कश्मीर क्षेत्र के क्रिकेट में हुआ है, और कहीं ना कहीं वो जो हमारा युवा टैलेंट है वो शायद इस प्रतियोगिता के चलते बाहर आ सकता है. Yeah, of course, no doubt about that. Your local lads were hired by few of the clubs and few of the franchise owners, and I saw that local lads even today, that Shabir, Rishi, Wasim and others were not that much known to anyone, and Wasim scored a half century today, and Harun Saab is here, thank you sir, and one of the legendary cricketers from Ganderbal, and he's also backing that cricket academy, Baston Cricket Academy. And coming back to the game, it's 60 for the loss of 3. We are in over number 7. But well, Mansur, Nazir, coming back to the game of cricket, you were talking about it's a kind of a tournament where we can find the raw talent, and that talent is what we need to provide them more podiums at platforms where they can excel to their level best. But this is a kind of finding going on. We are here to find that raw talent, that talent we have in abundance in cities, in towns, in villages, which is not that much known, and we are here to expose that fully here. But no doubt about that, today I saw few of the guys who are not known to anyone. Today one of them delivered and scored half century. बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, हालांकि और उसके चलते एक बेहतरीन इनिशिएटिव, हालांकि रंगारंग नज़ारे, खूबसूरत दृश्य, और ऐसे में अगली गेंद फैजान गेंदबाजी कर रहे हैं. फिर लेग स्टंप से बाहर अतिरिक्त 2 चाल जरूर था, वहां अपील की जा रही है कॉट बिहाइंड की, लेकिन गेंद सबते उनको शरीर को छूती हुई विकेट कीपर के पास पहुंची थी. रन बनने की संभावना वहां थी नहीं. 61 पे 3, 6.4, 7वां ओवर. फैजान दूसरा ओवर 1.4 ओवर में 19 रन खर्चे, सफलता उन्हें नहीं मिली है. खूबसूरत दृश्य है, अच्छी खासी मात्रा में दर्शकों उपलब्ध इस मुकाबले का आनंद लेते हुए. कश्मीर क्रिकेट कप 2024 वर्ष के अंतर्गत ये दूसरा एडिशन, पहला मुकाबला, दूसरी पारी, 201 का लक्ष्य, और अब तक 61 बने हैं, 3 विकेट गंवाए हैं. इशफाक ब्रेस्नन, आकिब मीर और इश्तियाक रसूल इशनाक, ये 3 खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं. 2 नाबाद बल्लेबाज यूनुस लेफ्टी और रूप बशीर 1, यूनुस लेफ्टी 9 गेंदों से 3 रन. Well, it's 61 for 3. We are in over number 7. It's Faizan who continues to bowl, and that one he plays it straight to mid off, no run. There's a dot ball. Each and every dot ball will mean batters need to compound their agonies. It's gonna put more pressure on batters. They need to break free, and that scorecard pressure is always there on their nerves. It's largely looming on their heads at the moment, as they need to break free. It's 61 for 3 in over number 7, and rotate strike, at least scamper through and cross over singles and convert ones into twos. This is how you can relieve that pressure. You can feel that sigh of relief. But another dot to end the over number 7. 7 gone. It's 61 for the loss of 3. 7 ओवर पूरे हो चुके हैं, 63 बने, 3 विकेट खोए, 13 ओवर का खेल बचा है. 8.71 प्रति ओवर के हिसाब से इस समय रन बना रही है. 140 बनाने हैं, 78 गेंदों का आना बाकी, जहां तक का रॉयल गुडविल की टीम का सवाल है. और आपके पास 7 विकेट सुरक्षित हैं. यूनुस लेफ्टी 3, 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया. दबाव में इस समय पारी खेल रहे हैं, क्योंकि दबाव जरूर रहेगा, और इस दबाव से निकलने का प्रयास, एक बड़ी साझेदारी, एक बड़ी भागीदारी की आवश्यकता रॉयल गुडविल की टीम को. और उनके साथ रूप बशीर 1 पे नाबाद हैं, 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया. फिलहाल नया ओवर प्रारंभ होने जा रहा है, और देखना होगा यहां परिवर्तन गेंदबाजी में किया जाएगा अथवा नहीं. क्या आबिद गुल से, जी हां, आबिद गुल अपना कोटा पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन क्या बेहतरीन गेंदबाजी अब तक उन्होंने की है इस मुकाबले में. 3 विकेट उनके खाते में, 3 विकेट जो रॉयल गुडविल के अभी तक मिले हैं कैफे बैक कंट्री की टीम को, और तीनों आबिद गुल के खाते में गए हैं. 61 पे 3, 10.77 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने हैं. आस्किंग रेट 10.77 का. आबिद गुल अंतिम ओवर अपने कोटे का, 8 ओवर पारी का, पहली गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी रूप बशीर के लिए, हालांकि बिल्कुल स्टंप्स की ओर आ रही थी, उसको हल्के हाथों के साथ धकेला जरूर ऑफ साइड में. वहां खिलाड़ी तैनात, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया, वापस लौटना पड़ा सुरक्षित अपने पांव को क्रीज में. वहां बल्लेबाज रूप बशीर को. रन संख्या 7.1 के बाद 61, 3 विकेट के नुकसान पे, और आस्किंग रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा
रहा है, 10.91 तक पहुंच चुका है। रऊफ बशीर 1 पे नाबाद है, 3 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है। या सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, एक साझेदारी निभानी होगी, बड़े स्ट्रोक आ रहे हैं और ऐसे में आप 1 को 2 में कन्वर्ट करें, गैप तलाशें, हल्के हाथों के साथ वहां प्लेसमेंट करके एक एक रन न बटोरें, वो दबाव जो है उससे अपने आप को दूर रखा जाए। अगली गेंद रऊफ की, इस बार बड़ा स्ट्रोक खेला, पीछे खिलाड़ी है, शानदार क्षेत्र रक्षण, लाजवाब क्षेत्र रक्षण वहां, और निश्चित तौर पर यह चौका बचाया। हालांकि केवल 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन के साथ रन संख्या 62। वसीम रजा द्वारा, क्या लीजेंडरी क्रिकेटर है वसीम रजा, और निश्चित तौर पर यहां चौका बचाया अपने लिए, अपनी टीम के लिए, और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 62, 3 विकेट के नुकसान पे 7.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। आबिद गुल गेंदबाजी कर रहे हैं और ऐसे में ये उनका आखिरी ओवर है अपने कोटे का, जिस प्रकार की उन्होंने अभी तक गेंदबाजी की है। लाजवाब, बेहतरीन अनुशासन, पैनापन और वो साधारणता, वो लाइन और लेंथ पे नियंत्रण, बड़े कमाल की गेंदबाजी उनकी अब तक देखने को मिली है। फिलहाल रन संख्या की अगर हम बात करें, वो इस समय 62 तक पहुंच चुके हैं। 8वां ओवर पारी का चल रहा है, 10.97 तक आस्किंग रेट पहुंच चुका है। फील्डिंग में परिवर्तन आबिद गुल द्वारा, जो कि J&K बैंक हेडक्वार्टर एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ के यूनिस के लिए, जिन्होंने अभी तक 11 गेंदों का सामना किया, मात्र 3 रन बनाए हैं। 62 पे 3 दबाव में इस समय साफ दिखाई देती हुई रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम। अंतिम समा कीजिएगा, ये तीसरी गेंद और इस बार फिर बल्ला चलाया, निशाना कहीं, बल्ला कहीं, गेंद विकेट कीपर के पास, रन संख्या में इजाफा नहीं, और ऐसे में एक और डॉट गेंद, और दबाव बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि अभी भी 75 गेंदों से करीब करीब 130-35 रन बनाने हैं, यहां से देखना होगा। जी हां, 139 रन बनाने हैं, 75 के दुकान बाकी। 8वां ओवर पारी का चलता हुआ यूनिस सामने 12 गेंदों से 3 रन बनाकर आबिद गुल 3.3 ओवर में 22 रन 3 विकेट। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। ऐसे में अगली गेंद और इस बार हवा में लहराता हुआ स्ट्रोक, यहां खिलाड़ी जा रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे, गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है और बिल्कुल सीमा रेखा के अंदर उसको रोकने का असफल प्रयास हुआ। गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोकारा चौका काफी समय के बाद, 66 पे 3, 7.4 के बाद। 66 on the board. Ajishwani throws his bat at it, and it's better to go hard at it. It was written off, so does the batter. And outside edge it flies all the way down to the backward, a point area for 4. 70 or 60, 66 for 3. Here is Gul again. Good delivery. Batter line coming into the left-hander. Lil fumble, allowed a single. 67 on the board, chasing 210. Roof Bashir and Yunus Lepti in the middle. Got a job on their hands to cut out, and it's 67 for 3 in over number 8. Abid Gul in his third over, 3.5, 3 for 27, and look at his figures. Impressive. Well, myself quite impressed, and everyone around the center, the way he bowled today, the way he was swinging the ball, and swing master, the way he bowled today, kept things tight and teased and annoyed the batters. Picked up 3 wickets, removed Nog, and it is 68 to end the over number 8 for the loss of 3 wickets. But Roof Bashir and Yunus Lepti, they need to bat out of the skins. They need to put on a show and bat according to the situation over here. They need to bat circumspect and take time, get your eyes in, push it further, and build a partnership from 8 till over number 14. Keeping wickets intact and building a partnership, keeping your dominance and your partnership going till over number 14. Then allow the others to come in and enjoy the batsmanship. Just try and see where you can reach after 14. देखिए, इसमें कोई दौरा नहीं, और यहाँ से 17/17 चलना होगा, सेशन बाय सेशन चलना होगा, और तब जाकर के आप एक साझेदारी निभा पाएंगे, एक भागीदारी निभा पाएंगे, और वो साझेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है जहाँ तक इस मुकाबले का सवाल है, इस पारी का सवाल है। रॉयल गुडविल की टीम 68, 3 विकेट के नुकसान पर 8 पूरे 12 ओवर का खेल, 72 गेंदे, शेष 133 रनों की आवश्यकता यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। नाबाद बल्लेबाज यूनिस लेफ्टी 8, 14 गेंदों से, और रऊफ बशीर ने 3 बनाए, उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया है। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 9वां ओवर, और अब जाकर के परिवर्तन वसीम राजा को लेकर के आए हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण गेंदबाज हैं, काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी है, और ऐसे में बल्ले से उन्होंने लाजवाब कमाल का प्रदर्शन, वो अंतिम ओवर जो पारी का था, पिछली पारी की अगर हम बात करें, कैफे बैक कंट्री की ओर से उन्होंने 24 रन बटोरे थे उस ओवर में, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, और एक बेहतरीन कैमियो उन्होंने ज़रूर खेला जिसके दम पर 200 तक पहुँच पाई थी कैफे बैक कंट्री की टीम। रॉयल गुडविल और 63, 9वें ओवर की शुरुआत।
वसीम रजा परिवर्तन के तौर पर पहली गेंद, और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किया। गेंद जाता हुआ विकेट कीपर समर अमीन के दस्तारे में 8.1 3 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर। और रजा अब गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ के वो ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, काफी महत्वपूर्ण गेंदबाजी इस ओवर में होगी। और इस बार हल्के हाथों के साथ उसको डैब किया, ऑफ साइड में दौड़ पड़े रन के लिए। रन तो जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, बेहतरीन तालमेल का परिचय दिया, 1 रन और खाते में जुड़ा। 69 पे जा पहुंची पारी 3 विकेट के नुकसान पर 8.2 के बाद। और यहाँ अब वसीम रजा का काफ़ी देर के बाद इस्तेमाल किया, और टीम के कप्तान हालांकि वो बाई हाथ के और स्पिनर गेंदबाज है यूनुस लेफ्टी और रूप बशीर मैदान के अंदर है, थोड़ा सा बचकर निकलना होगा, संभल कर खेलना होगा, खासकर वसीम रजा के सामने। और दूसरी बात ये भी कि आप देखना होगा क्या और यहाँ से और आसानी के साथ पढ़ पाएंगे या पहचानने में कामयाब हो जाएंगे बैट्समैन यूनुस लेफ्टी और रूफ बशीर वसीम रजा को। वसीम रजा अपना पहला ओवर करे, पारी का 9वां ओवर, 2 गेंदें मुकम्मल, तीसरी गेंद करने की तैयारी में इस ओवर में अगली मरतबा अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के आसपास खेलने की कोशिश की, विकेट कीपर काफ़ी नज़दीक समर अमीन, उनने जाकर गेंद को फील्ड किया। डॉट गेंद के साथ कुल मिलाकर 3 गेंदें 1 रन खर्च करके, और यहाँ 2 डॉट गेंदें अभी तक खिलाई यूनुस लेफ्टी को। हालांकि यूनुस लेफ्टी 8 पर नाबाद 15 गेंदों का सामना किया। रूफ बशीर मैदान के अंदर नाबाद है, दबाव प्रेशर लगातार यहाँ बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, ऊपर से आस्किंग रेट भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। 11.48 के औसत से यहाँ रन बनाने वसीम रजा एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेंगे ऑफ स्टंप के, काफी बार कट गया, पीछे खिलाड़ी है, 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ अब यहाँ यूनुस लेफ्टी और रूफ बशीर ने यहाँ अपना छोड़ बदला, दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ 70, 3 विकेट के नुकसान पे। 9वां ओवर 70 पे पहुंची रॉयल गुडविल की टीम। दबाव जरूर है और इस दबाव से निकलने का प्रयास यूनुस और रूफ बशीर द्वारा, हालांकि किसी हद तक सफलता जरूर मिली, लेकिन एक लंबी साझेदारी की आवश्यकता, एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता, चुनौतीपूर्वक ये मुकाबला है। चुनौतियां आपके सामने स्वीकार करना होगा, बेहतर तरीके से क्रिकेट खेलनी होगी, तब जाकर के आप इस बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आसान परिस्थितियां नहीं है दूसरी पारी में। और इसमें अगली गेंद लेकर के वसीम रजा तिरछे रन आपके साथ, क्रिस के कोने से ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, वहां क्रिस की गहराई का इस्तेमाल किया, वापस खेला रक्षात्मक रूप से बॉलर की दिशा में, ओवर समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से 9 पूरे 70, 3 विकेट के नुकसान पे। Well, it is 70 for 3 after 9 overs. 11 overs are gonna come, 66 balls. They have 7 of the batters in kitty. Nadeem Butt is there, Idris is there, Pollard is there, and Azim Rathre is also in the kitty, Nazir. So we can't say it's over. It isn't over yet. Azim can also launch big, so is Pollard. Pollard can put on a show. It's 70 for 3. We are going to be in over number 10. And it's already 10 minutes past 2. It's getting late, and umpires and the match officials, the match referee, he's looking at this very all-important match, and he's having his keen observation, his keen eyes on this one. He's keenly observing everything over there in that grandstand. He's observing every action. 70 for 3 after 9 overs. Over number 10 is about to start changing the bowling. Baba is gonna bowl. Half century with the bat, now with the ball. And yesterday he swept all the borders. In Ramahal Cricket League Grand Finale, we saw that best batter of the tournament. Most sixes under his belt, 43. The number of sixes were 43 under his belt. And this is Baba for you. He's gonna bowl here for the first time. It's going to be Ionis lefty on strike. Asking rate is another concern. As you look at asking rate, is 11.91 an over, nearing in on 12 an over, and it's getting difficult here. Baba for the first time, first ball and upward moment. What's going on today? You know that you often use those words, tarbuza tarbuzi ko dekh kar rang badalta hai. It's like that, or tarbuza tarbuzi ko dekh rang pakadta hai. It's like that going on at the moment. Outward moment beaten on that occasion. It's a dot ball, quite comprehensively by Baba. Baba for the first time operating from that road and out that JK Bank head cover trend. On strike will be Ionis lefty again. Baba comes in and Ionis works that one onto the onside. Right on top of that one, riding on the bounce and clips it away onto the onside. And one more run added, that takes it to 71 for 3 over number 10. We are in chasing 210. Royal Goodwill struggling since ball 1 and experimented today. Promoted number 11, sent at number 1, and he was batting with Nag. That was a kind of improvisation, but we have seen Narayan coming in at the top of the order, but he's a different player. Narayan can sometimes backfire you, but sometimes he uses it to give his side a rapid start. But Bresnan can't do that. Failed it miserably. 71 for 3. We are in over number 10.
गेंद वहां बल्ले पे आ नहीं रही है बल्लेबाजों के, और जिसके चलते साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ दबाव में टीम जरूर है, क्योंकि रनों की गति पे इस समय विराम लगा हुआ है। अगली गेंद बाबा की, इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद पंजों के बलों चलते हुए उसको दिशा देना चाहते थे, समझ नहीं पाए, गेंद बीट करते हुए वहां रऊफ बशीर को सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के 71 पे 3, 9.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। दो के दुकाना बाकी। तजुमुल बाबा का बढ़िया ओवर, 4 गेंदें फेंकी है, मात्र 1 रन खर्चा है। बल्ले से कमाल का प्रदर्शन, 50 की वो पारी। इस बार तेज तरार स्ट्रोक, खाली इलाका चुना, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए यहां चौका मिला जस्ट बोखारा रऊफ बशीर को, और इस चौके की आवश्यकता भी थी। काफी देर के बाद ये चौका देखने को मिला। 75 3 विकेट के नुकसान पे 9.5 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हुई है। टीआरसी डलगेट से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। कश्मीर कप 2024 दूसरा एडिशन, और दूसरी पारी कैफे बैक कंट्री ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं। रॉयल गुडविल के बाद 200 रन बनाए थे निर्धारित 20 ओवर में, 201 का न्योता दिया और अब तक 75 बने, 3 विकेट खोए, 9.5 ओवर की गेंदबाजी। इस बार फिर एक और लाजवाब स्ट्रोक, एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए जस्ट बोखारा चौका, 2 गेंदों से 2 चौके। ओवर समाप्त हुआ, 9 ओवर पूरे, 79, 3 विकेट के नुकसान पर। क्षमा कीजिएगा, 10 ओवर पूरे और 79 रन बने। आधा सफर तय कर लिया है यहाँ जहां तक गेंदबाजी की टीम का सवाल है, क्योंकि 10 ओवर अभी तक हो चुके हैं कैफे बैक कंट्री की ओर से। 79 बनाए, 3 विकेट खोए, 60 गेंदों का आना बाकी, 122 रनों की आवश्यकता। रऊफ बशीर और यासर लेफ्टी की जोड़ी नाबाद। More than 12 an over is the asking rate. 12.20 an over. Tajamul Baba 1 over, none for 9. Roof Bashir 12 of 13. Jonas Lefty 10 of 18 balls. He's on to 10 of 18 balls. The number of dot balls, he's chewing like chewing gum. He has consumed too many balls for his hot pot 10, and his partner is on to 12 of 13 balls. Mansoor is busy in he's dealing with coconut at the moment. He's loving this. Well then, it's a dot delivery. It's over number 11. We're in 79 for 3. Here is Raza again, wide up the off, wanted to punch that one, unable to middle that one. Nonetheless, that is a dot delivery. 79 for 3. This over number 11 we are in. 11वां ओवर पारी का चल रहा है, और 11वें ओवर में 79 बने, 3 विकेट खोए, और निश्चित तौर पे हालांकि देखना होगा इस पारी के तुरंत बाद बहुजन काल होगा। इस बार वापस खेला, बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ की और वहां खिलाड़ी तैनात बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे। उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, थ्रो किया, लेकिन उससे पूर्व यूनुस लेफ्टी ने 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में छोड़ा, 1 रन के साथ रन संख्या 80, 3 विकेट के नुकसान पे 11वां ओवर वर्तमान स्थिति में चल रहा है, और अब तक 80 रन बना लिए हैं, और कुल मिलाकर अभी भी 121 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए रॉयल गुडविल की टीम को। यूनुस लेफ्टी और रऊफ बशीर की जोड़ी बीच मैदान में एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता यहां से, और अगर आप यहां से एक बड़ी साझेदारी निभाते हैं तो निश्चित तौर पे, हालांकि आजिम राथर आने वाले बल्लेबाजों में है, वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, दमखम है बल्लेबाजी में। वसीम रजा दूसरा ओवर अपने कोटे का, ये गेंद, और इस बार रजा की अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद स्टंप्स की ओर आ रही थी, उसको खेला जरूर, हालांकि कवर क्षेत्र से गेंद को फील्ड तो कर लिया गया। रन बनने की संभावना को समाप्त किया, रन संख्या 80, 3 विकेट के नुकसान पे। 11वां ओवर, अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध है, आनंद ले रहे हैं, हमारे श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बार फिर अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप की सीट में वापस खेला, और ऐसे में धन्यवाद मनवर तनवीर जो कि लगातार हमारे कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हुए हैं, और इस कड़कती धूप में लेकिन अपना दायित्व निभाते हुए बखूबी। फिलहाल 80 और मंसूर अजीज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि आज उनको भी ये श्रेय प्राप्त हुआ यहाँ टीआरसी में इस पहले मुकाबले में कमेंट्री करने का, जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आज के दिन की अगर हम बात करें, और उन्होंने भी अपना दायित्व निभाया, हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल ओवर पूरा हुआ, 11 के बाद 80, 3 विकेट के नुकसान पे 13.44 आस्किंग रेट मंसूर भाई पहुंच चुका है। आसान परिस्थितियां नहीं है, हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, लेकिन यहाँ जुझारू रूप से बल्लेबाजी करनी होगी। 121 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए, और आपके पास 54 गेंदें शेष है। मुश्किल लग रहा है नज़ीर साहब, पर नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करना जानते हैं, वापस आना जानते हैं, क्योंकि तजुर्बा है और इन बल्लेबाजों के पास। पर ये दबाव, ये प्रेशर क्यों है? क्योंकि शुरुआत ठीक ठाक नहीं रही है, और यहाँ और रॉयल गुडविल के बल्लेबाजों की जाने से, जहाँ शुरू में उन्होंने विकेट हासिल किया, और हाफिज गुल की तारीफ करनी, क्योंकि उन्हें 3 लगातार सफलता हासिल करके प्रेशर बढ़ा यहाँ बल्लेबाजों के ऊपर। लगातार अच्छी गेंदबाजी हुई है। वसीम रजा इससे पूर्व ओवर पूरा कर चुके हैं और तजमुल बाबा को लेकर के आए हैं। एक और ओवर
उनसे गेंदबाजी कराने का यहाँ कप्तान ने सोचा। वो दूसरा ओवर अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में उन्होंने किया, हालांकि 2 चौके अंतिम 2 गेंदों पर लगे थे। इस बार बड़ा स्ट्रोक, उस ओर खिलाड़ी तैनात हैं, खाली इलाका चुना है, उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं। जब तक वो पहुंचते गुलडान ने वहां पर प्रयास करते, सफल प्रयास किया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ रन संख्या 81, 3 विकेट के नुकसान पे 11.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। ये 12वां ओवर। रूप बशीर 12, 16 गेंदों से। यूनिस लेफ्टी 12 रन बनाए, 22 गेंदों से उन्होंने ये 12 रन बनाए हैं। काफी अंतर यहां दिखाई दिया। और इन परिस्थितियों में अब दाएं हाथ के रूप बशीर सामने होंगे। 12वें ओवर की गेंदबाजी, 53 गेंदें, 120 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। और तजम्मुल बाबा की गेंदबाजी की बात करें, 1.1 ओवर 10 रन उन्हें खर्चे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिली। बल्ले से उन्होंने 51 रनों की तेज तरह और विस्फोटक पारी खेली। पारी का प्रारंभ कर रहे थे गुलडान के साथ, और अब जब कि गेंदबाजी में अवसर मिला, बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक गेंदबाजी में किया है और पूरी तरह से यहाँ बल्लेबाजों को बांध के रखा है, रन गति पे अंकुश लगा के रखा है तजम्मुल बाबा ने रूप बशीर के लिए। अगली गेंद इस बार रूप बशीर ने जगह बनाते हुए ऑफसाइड में खेला, थ्रो वहां पॉइंट की और थ्रो किया, सटीक थ्रो स्टंप्स पे लगता है, शायद नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रन तो जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 81 से बढ़कर 82, 3 विकेट के नुकसान पे 11.3 ओवर की गेंदबाजी और ये पारी का 12वां ओवर। वर्तमान स्थिति में चलता हुआ मंसूर और सिंगल डबल से यहाँ नज़ीर काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब बड़े स्ट्रोक लगाने ज़रूरी है, दरकार है। बड़े स्ट्रोक आएंगे तभी तो यहाँ रॉयल गुडविल की टीम अब इस बड़े मुकाबले को अपने नाम कर सकती है, क्योंकि अब आस्किंग रेट लगातार बढ़ती चली जा रही है और 2 जो बैट्समैन मैदान के अंदर नाबाद है, उन्हें इस बात का अलिमा स्कोर बोर्ड की उनकी नज़र भी लगातार है, वो लगातार उस स्कोर बोर्ड का पीछा कर रहा है। यहाँ बड़ा स्ट्रोक लिया और जैसे ही मैंने कहा कि बड़े स्ट्रोक लगाने की अब आवश्यकता है, दरकार है, ज़रूरत है, और बड़ा स्ट्रोक लिया। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। 34 गेंदों से 30 रनों की नाबाद साझेदारी 4थे विकेट के लिए, और काफी आवश्यकता थी साझेदारी की। साझेदारी को और ज्यादा गहरा करना होगा, और अगर यहां से 40-50 रन तेज तेज और जोड़ लेते हैं तो मैं समझता हूं एक संघर्षता मुकाबले में बनी रहेगी। और 88 रन 3 विकेट के नुकसान पे 11.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। तजम्मुल बाबा अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। बड़ा छक्का लगा यहाँ बैट्समैन यूनुस लेफ्टी का, 18 पर नाबाद, 23 गेंदों का सामना किया। 51 गेंदें अभी भी आने बाकी, 113 रनों की दरकार है, 13.29 के औसत से रन बनाने, और इसी तरह के अब बल्लेबाजी करनी होगी, अपने गियर को चेंज करना होगा, और उसके बाद बड़े स्ट्रोक लगाकर यहाँ दबाव बढ़ाना होगा, प्रेशर बढ़ाना होगा, और ये जो आस्किंग रेट है और इस चीज़ को कम करना होगा बल्लेबाजों को, तब जाकर टीम यहाँ से इस बड़े मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब हो सकते हैं। और ऊपर से एक और विकेट मिला तो यकीनी तौर पर यहाँ और दबाव दुगना बढ़ेगा टीम के ऊपर जो मैदान के अंदर इस वक्त बैटिंग कर रही है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अब तक हुई है, हालांकि तजम्मुल बाबा के बाद ये बड़ा स्ट्रोक छक्का जड़ा यहाँ यूनिस लेफ्टी ने 18 पे पहुंचे 23 गेंदों से, लेकिन यूनिस लेफ्टी को अब यहाँ रनों की गति में उछाल देना होगा। जहां तक स्कोर बोर्ड की बात है, स्कोर बोर्ड को गतिशीलता देनी होगी, तेज तरार पारी खेलनी होगी, क्योंकि आस्किंग रेट 13.29 तक पहुंच चुका है। आपके पास बल्लेबाजी में विकल्प हैं, लेकिन यहाँ आस्किंग रेट पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल उस पर नजर रखनी होगी दोनों बल्लेबाजों को, चाहे यासिर लेफ्टी हो या रूप बशीर हो, क्योंकि रूप बशीर ने 13 रन बनाए, हालांकि अभी तक खामोश नजर आ रहे, 17 गेंदों का सामना किया। और यूनिस लेफ्टी ने आप जाकर यहाँ बड़े स्ट्रोक लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बड़े स्ट्रोक लगाने अब जरूरी है। यहां से आप जाकर मुझे लग रहा है, कहते हैं कि उल्टी गिनती आप जाकर शुरू होने लगी है। तजम्मुल बाबा मैदान के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा छक्का लगा, काफी टाइम लगा गेंद को वापस आने में। तजम्मुल बाबा एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा इस बार खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद बल्ले के और बाहर हिस्से से लगकर थर्ड मैन की ओर गई, पीछे खिलाड़ी पर उनके आगे करीबन 1-2 गज जाकर गेंद ने टप्पा खाया। बड़ी इत्मीनान के साथ यूनुस लेफ्टी और रूप बशीर ने 1 रन और पूरा किया। 1 रन के साथ टीम के खाते में 1 रन और, बल्लेबाज के खाते में 1 रन और। 88 रन संख्या जा पहुंची, 88 से बढ़कर 89, 3 विकेट के नुकसान पे। पारी का 12वां ओवर, 2 गेंदों का आना बाकी। तजम्मुल बाबा ने अब तक 18 रन खर्चे हैं, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली है। 13.44 आस्किंग रेट, और लगातार आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है। रूप बशीर है सामने, जो कि 13 पे नाबाद 17 गेंदों से अगले गेंद का सामना करने के लिए। इस बार फिर स्ट्रोक, बाहर एक किनारा, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका। रनों की आवश्यकता ऐसे तैसे करके यहाँ से रन बटोरने होंगे और रॉयल गुडविल की टीम को, और एक विकेट की तलाश दूसरी और गेंदबाजों को। रन संख्या 93, 3 विकेट के नुकसान पर 11.56 गेंद का आना बाकी। ये 12वां ओवर, और अभी भी 49 गेंदों से 108 रन। क्रिकेट बांग्लादेश चिंताओं का खेल, कश्मीर कप डलगेट 2024 दूसरा एडिशन, पहला मुकाबला, दूसरी पारी, और रॉयल गुडविल की टीम कैफे बैक कंट्री के सामने। अगली गेंद, और इस बार लेग स्टंप पर, और उसको पंजों के बल चलते हुए हालांकि बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर खेला। 1 रन तो जरूर मिलेगा, 1 रन के साथ ही संतुष्ट रहेंगे। ओवर समाप्त हुआ यहाँ 12 पूरे 94 पे 3, पहला 3 पे, दूसरा 29 पे, तीसरा 58 पे।
इशफाक ब्रेस्टन, इश्तियाक रसूल और आकिब मीर, 3 दिग्गज खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। यूनिस और रूफ की जोड़ी बीच मैदान में 94 पे 3, 12 के बाद 48 गेंदों से 107 रनों की आवश्यकता। Just 8 overs remaining. They have 7 of the wickets in kitty. That is the plus point. They have 7 batters. But that experience matters the most. Even yesterday we saw Nazir, if you remember, yesterday we saw Lolab Gymkhana were chasing. They were also in complete control. They were having 8 batters in kitty. Once we saw the fall of Umar to others failure to deliver, and that's why you need experienced lads in your lineup. And I think there is less experience left in the kitty. That can just backfire this side. Otherwise, they're very much in with a chance, given the resources. Look, they have 8 overs, 48 balls. They have 7 of the wickets in kitty, and they need 107 more runs. Not that much big task, not that kind of uphill task, but still a good contest underway, and it will take some doing. Here is the pressure first ball, hits it straight, but there is man. There is Adil Guldan at long off before he can send in return. The 2 batters scamper through, 1 more run added. It's 95 for 3. We're in over number 13, and Raza is operating with the ball. He's in his third over. Look at his figures, Nazir. Interesting. Speechless. 2.1, none for 4. He's in his third over. Can you believe, in a T20 match, he's in his third and gone for just 4. And this could have been the big shot here, but beneath the bat goes into the safe hands and somehow gets away with that one. He was nowhere near. Would have been absolutely gone here. Just past the stumps ball, eluding stumps on way to wicketkeeper, and he survives. Here is Raza again. Outside edge, and this is going to hurt Raza and company. Fielder gives the chase but can't get to the ball. Ball wins the race. That's 4. Just Bukhara 4 takes it to 99. Now they need 106 more runs to win this one. But look at that one. Edgish one, and it flies. There wasn't anyone feeling in the slip cordon. There was a gully in place, and it goes between wicketkeeper and gully down to the third man. Runs 4 of them. Yunus left. He needed that. It hardly matters how they come. That wasn't convincing one, but he's going to take that boundary. Next one. Oh, cut away nicely. But there is Shabir Rishi, brother of Adil Rashid as well, to stop the ball. And Raza puts his hands together and a cheer for the boy. The way he stopped with the ball, the way he denied any chance of a single there. 1 or 2 more runs needed. Here is Raza again to Yunus, and Yunus launches that one, and it's out of here. Goodbye ball. 6 more, and that's 6 brought to by Just Bukhara, and we lost the ball again. देखिए, ये वो टैलेंट है, ये वो युवा टैलेंट है जो इस कश्मीर कप में हमें नजर आया, बाहर आया। और मैं समझता हूँ, हमने पहले भी चर्चा किया कमेंट्री बॉक्स में, कि इस प्रकार के खिलाड़ी जो अभी तक इस क्रिकेट की दुनिया में जीवित नहीं थे, वो अब कहीं ना कहीं वो टैलेंट हमें दिखाई देने को मिल रहा है। You're absolutely right. And Yunus Lapti, not much known, but today he's delivering his punch here. And look at this lad who played 10 years, around 10 years for Ranji. For JKCA to be precise. He represented JKCA. He was player at Ranji, and he has played Ranji cricket, a lot of Ranji cricket. But look at this lad, and Yunus Lapti, not known that much, and kneels down on one knee, then spanked it over Kalkana for a 6. And next one is trapped here, and that's the beauty of Raza, commentator's curse. But we're talking about that these lads, they need some special care, and we need to back these guys, and this is the future of cricket in Kashmir, and these lads are gonna take our cricket forward, and we can only be rest assured if we back these guys, these unknown guys who are coming here and showcasing what they possess in certain amount, and they're doing their level best, but we need to back them and explore them and expose them. और आने वाले समय में ऐसे कई खिलाड़ी हमें दिखाई देंगे। यहाँ अगर हम बात करें इस कश्मीर क्रिकेट लीग की, कश्मीर कप की बात करें, तो जो आने वाले समय में मुकाबले होंगे, चाहे वो उसका स्टार बडगाम हो, चाहे वो सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला हो, या फिर अन्य डडू रेंजर्स हो, तो हमें निश्चित तौर पे कहीं ऐसे अन्य खिलाड़ी देखने को ज़रूर मिलेंगे। हालांकि जो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन वो जो टैलेंट था, जो किसी हद तक सीमित था, लेकिन जहां वो निखर करके सामने आएगा, मैं समझता हूं कश्मीर कप की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जहां तक का क्रिकेट जगत का सवाल है। It's going to be a huge achievement for Kashmir Cup. Delegate Sports Club boys, Imran and company, Javed Shah and Mehdi, these are the lads behind this wonderful work, and if they can help us in exploring the talent, and if they expose these lads, it's a win-win situation, Nazir.
when its drug menace on its peak or at its best. We can simply use a word for it. When drug menace is cornering us, and these lads are a kind of ray of hope, bringing the talent from different parts, accumulated them here. It's an amalgamation of different characters, people from different races, different creeds and colors. And talking of that creed color, and from different areas of Valley, be it the rural areas, be it the town areas or the city area, coming together, fighting it out, sweating it out, and locking arms with each other will definitely give us a talent that can be reckoned at highest level, and that can represent state in years to come. और एक चीज़ और यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे, हालांकि यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, एक और गेंदबाज का चयन यहाँ शाहिद बशीर को लेकर क्या है। पहली गेंद इस बार अतिरिक्त तो चाल और किनारा छूती हुई गेंद, विकेट कीपर से चूक, लेकिन स्लिप में जाहिर ने लपक लिया, विकेट मिल गया। यहाँ एक और विकेट का पतन, 5वां विकेट 105 पे। तो बात कश्मीर कप की हो रही थी, हालांकि इतनी सारी लीग्स कश्मीर क्रिकेट की अगर हम बात करें वहाँ पे, और अक्सर व बेशतर कहा जाता है कि बहुत सारी लीग्स कश्मीर में हो रही हैं, और जहां पर अक्सर व बेशतर हमें ये सुनने को मिलता है कि जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, जो विलेज लेवल के क्रिकेटर हैं, उन्हें अवसर नहीं मिलता। लेकिन मैं समझता हूं भले ही यहां उतने सारे खिलाड़ी इसमें भाग नहीं ले पाए, लेकिन एक स्टेप लिया, और आने वाले समय में इन फ्यूचर हम आशा करते हैं कि बहुत सारे युवा क्रिकेटर जो हैं यहां हमें दिखाई देंगे। You're absolutely right. Agree with your statement. You nailed it to perfection. And yeah, your words, I'm gonna take these words. You're absolutely right, and quite right. Then in the coming years we can expect a good size of young talented lads showcasing their talent, and our prayers are always with these lads to go on, to carry on and express yourselves, make it to the highest level. And for that you need to grow through leaps and bounds. Life can't be rosy all the time. It is going to be full of thorns at times, so it's going to be mix up, but we need to understand that, take it as a challenge and try your level best, give it everything. Let the destiny decide, let the destiny take its own course later on, but we need to work on the basics. And if we work on the basics, like this league brought up, this is Kashmir Cup, and we need other innovative tournaments to be placed in, and to be brought up, and so that we can explore more talent, more raw talent in villages. And I believe we have talent in its abundance in rural areas, in villages, in cities, in towns, but one thing is lacking: we're unable to promote them, we're unable to explore them and expose them. The other thing is we don't have that kind of infrastructure that we see in Delhi and other parts of the country. But one more thing is which is important to mention over here, that we need to bring them, these guys, we need to extract them from that rural area and bring them to the shores of street towns, and let them play with other big names, so that they can explore themselves, they can work on their mentality, they can work on the basics, and they will see themselves, and comparing them with others where we are lacking, they can understand the tactics, how to go on. और बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आपने जो है मेंशन किया, डिस्कस किया कि न सिर्फ ये युवा टैलेंट, बल्कि जो हमारे लोकप्रिय खिलाड़ी हैं, जो हमारे दिग्गज खिलाड़ी हैं, हालांकि कुछ ऐसे खिलाड़ी हमारे इस कश्मीर क्रिकेट में है जो जेकेसी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, रणजी में या विजय हजारे में या सईद मुश्ताक अली में, उनके साथ जब आप खेलेंगे तो वो एक अलग एक्सपीरियंस आपको गेन होगा, एक अनुभव मिलेगा। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब की नए ओवर की शुरुआत हो चली है। बाएं हाथ की गेंदबाज इस बार घुटना टेका, हवा में लहराया गेंद को काफी दूर मैदान से बाहर, जस्ट मुखरा छक्का बाएं हाथ के बल्लेबाज का। और एक और गेंदबाज जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज को इस समय गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है, शाहिद बशीर गेंदबाजी कर रहे हैं, और अब तक उन्होंने 10 रन खर्चे हैं। और आजिम राथर ने खाता खोला छक्के के साथ, 111, 5 विकेट के नुकसान पर 13.2 ओवर की गेंदबाजी, 40 गेंदें, 90 रनों की आवश्यकता। क्या यहाँ आजिम कुछ विस्फोटक अंदाज अपना करके, कुछ विस्फोटक पारे खेल करके रॉयल गुडविल को वापस ला सकते हैं इस मुकाबले में? क्रिकेट महानिश्चिंता का खेल, कुछ भी संभव है। आइए देखते हैं अगली गेंद लेकर के शाहिद बशीर आजिम राथर के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज आजिम राथर है सामने। आजिम के लिए शाहिद बशीर चले ये गेंद, और इस बार फिर उसी क्षेत्र में वही
निशाना, लेकिन इस बार गेंद को हवा में लहराया, दूरी दे नहीं पाए। यहां कैच लपका, आजिम राथर की पारी 2 गेंदों तक सीमित रही, मात्र 6 बनाए और छठे विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले जा रहे हैं। 111 पे छठा विकेट। रॉयल गुडविल की टीम लगातार संकट की स्थिति में, दबाव बढ़ता चला जा रहा है, आसान परिस्थितियां है नहीं, आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है और इन परिस्थितियों में यहां से जो झारू रूप से बल्लेबाजी करनी है, एक बेहतरीन बल्लेबाजी यहां से करनी होगी, तब जा करके आप इस बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि आज उस प्रकार की बल्लेबाजी नाग ने 47 रनों की पारी खेली, उसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने, हालांकि आकिब ने थोड़ा सा समर्थन जरूर दिया था, लेकिन वो भी अंत में आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। तो इस समय स्थिति 111, 6 विकेट के नुकसान पर 13.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। आबिद गुल, जी हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं मनवर भाई, क्योंकि आबिद गुल ने, वो कहते हैं ना कि पूरी तरह से कमर तोड़ के रख दी। शुरुआत में आए, 4 ओवर में 3 विकेट लेकर के चले गए और रन गति पे विराम लगाया, 20-25 रन उन्होंने खर्चे। उसके बाद वसीम रजा की हमारी बात करें, 3 ओवर में उन्होंने भी मात्र 7-8 रन खर्चे और बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की। नदीम भट्ट, एक और नए बल्लेबाज इस समय बीच मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन देखिए चेहरे काफी उत्साह भर देते हैं, हर्षोल्लास का माहौल इस समय खीमे में, समर्थकों में, जहां तक कैफे बैक कंट्री की टीम का सवाल है। क्यों हो, रॉयल गुडविल जैसी मजबूत टीम को यहां पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया, दाराशाही कर दिया गेंदबाजों को। और यहां रॉयल गुडविल 111, 6 विकेट के नुकसान पे 14वें ओवर में 90 चाहिए और अभी भी ये पारी का कुल मिलाकर 14वां ओवर वर्तमान स्थिति में 13 पूरे हो चुके हैं। उसके बाद 3 यानी कि 39 गेंदें बची हैं, 90 रनों की आवश्यकता। शाहिद बशीर को ओवर में 2 सफलताएं मिल चुकी हैं। क्या बढ़िया गेंदबाजी, क्या बेहतर शुरुआत कश्मीर कप की, और इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है गेंदबाज की। अपने पहले ही ओवर में आपको 2 सफलताएं मिली, लाजवाब बेहतरीन गेंदबाजी इस बाएं हाथ के गेंदबाज द्वारा। रॉयल गुडविल 111, 6 विकेट के नुकसान पे। आजिम राथर अंतिम आउट होने वाले बल्लेबाज, 6 रनों का योगदान दिया, 2 गेंदों का सामना किया। नदीम भट्ट और समीर पोलार्ड, ये जोड़ी, दोनों बल्लेबाजों को खाता खोलना है। 2 नए बल्लेबाज हैं, आसान परिस्थितियां हैं नहीं यहाँ, और काफ़ी दिक्कत, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना होगा यहाँ से, क्योंकि आज दिन का दूसरा मुकाबला भी यहाँ तय है और देखना होगा वो मुकाबला इस मुकाबले के तुरंत बाद होगा। हालांकि बहुजन अवकाल के बाद ये गेंद इस बार फ्लाइट देने का प्रयास खेला जरूर, हालांकि कवर की ओर वहाँ खिलाड़ी जब तक पहुँचते, गेंद सीमा रेखा की ओर चली गई, पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। 2 रन जरूर पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रनों के साथ रन संख्या 113, 6 विकेट के नुकसान पे। 13.5 ओवर की गेंदबाजी, नदीम का खाता खोला, 1 गेंद से 2 फेरा बाद। दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार शाहिद बशीर का। शाहिद बशीर ने अब तक 2 रन खर्चे और उन्हें 2 विकेट जरूर मिले। एक बार फिर 13 रन के साथ, इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद की पिच तक पहुंचे, हल्के हाथों के साथ उसको ऑफसाइड में प्लेस किया, पॉइंट से खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड किए, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। एक और डॉट गेंद, 88 चाहिए, 38 गेंदों का आना बाकी, 2 गेंदें इस ओवर में, सबसे 1 गेंद का आना बाकी, 37 गेंदें। और अब जाकर के क्या यहाँ ओवर समाप्त हुआ? जी नहीं, 1 गेंद का अभी भी आना बाकी है इस ओवर में। ये पारी का 14वां ओवर 14.27 तक ऑस्किंग रेट पहुंच चुका है। अच्छी खासी मात्रा में दर्शक यहाँ उपलब्ध है और इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, हालांकि आज बल्लेबाजी उस प्रकार की नहीं रही रॉयल गुडविल की। इस बार बैक फुट पर गए, जगह बनाए, खेला जरूर, वहाँ कवर और पॉइंट के बीच में से पीछे खिलाड़ी हैं, जब तक वे गेंद को आकर के फीड करते, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था रन बटोरने का। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ ही रन संख्या में इजाफा। ओवर समाप्त, 14 पूरे, 114, 6 विकेट के नुकसान पे। 36 गेंदें और 14.50 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब को। हालांकि 36 गेंदों से, क्षमा कीजिएगा, 36 गेंदों से 87 रनों की आवश्यकता और आपके पास 4 विकेट सुरक्षित है। समीर पोलार्ड 0, नदीम भट्ट ने 3 बनाए, 3 गेंदों का सामना किया। इस समय 2:36, हालांकि 3 बजे का नियुक्त समय है दूसरे मुकाबले का, तो देखना होगा क्या उस समय के अंदर यह मुकाबला समाप्त होगा अथवा नहीं। हालांकि दोनों अंपायर्स आज के जो इस मुकाबले के ऑफिशियल है, शौकत मैटी और माजिद हुरा, वो अपना दायित्व निभा रहे हैं और अच्छा खासा उनके पास अनुभव है। 114 पे 6, 14 पूरे, 36 गेंदें, 8.14 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं और 36 गेंदों से 87 रनों की आवश्यकता। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 15वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। शाहिद बशीर 1 ओवर 9 रन 2 विकेट, बहुत ही बेहतरीन ओवर। सफलता उन्हें मिली इस ओवर में, 2 विकेट उन्हें अपने पहले ही ओवर में मिले और अब जाकर के
नेवर की शुरुआत होने जा रही है और जी हाँ, लगभग 14.5 के आसपास यहाँ से रन बनाने हैं। आस्किंग रेट 14.5 तक पहुंच चुका है। आसान परिस्थिति नहीं है, हालांकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल, लेकिन यहाँ से आपको चमत्कार करना होगा, कुछ विस्फोटक अंदाज अपनाना होगा। बड़े स्ट्रोक हर ओवर में आवश्यक, बड़े ओवर की तलाश करनी होगी, तब जाकर के एक रोमांचक स्थिति इस मुकाबले में आ सकती है। 87 चाहिए, 36 गेंदों का बाकी। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, तिरछे बल्ले के साथ खूबसूरत स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी और मौका वहां मिलेगा नहीं। गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए, जस्ट मौका चौका आता हुआ और इस चौके के साथ रन संख्या 118, 6 विकेट के नुकसान पर 14.135 गेंदें, 83 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। और जहां कुल मिलाकर अब जैसे नई गेंदबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने, तो नज़ीर यहाँ अब रन बनाने ज़रूरी है, लाजमी है, तो यहाँ से जोखिम लेना अब ज़रूरी होगा। कुछ ना कुछ चमत्कार तो करना, क्या कुछ चमत्कार कर पाएंगे मैदान के अंदर रॉयल गुडविल्स के बल्लेबाज। एक बार फिर गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर गए। 2 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक आए। पहली गेंद पर छक्का लगा और दूसरी, हालांकि पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का लगा बैट्समैन नदीम भट्ट ने आप जाकर यहाँ से तेज तरीन पारी खेलनी शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ से अब रनों की ज़रूरत है, दरकार है। अगर रॉयल गुडविल की टीम को ये मैच अपने नाम करना, यहाँ से उन्हें ये मैच जीतना है, तो इस तरह बैटिंग करनी अब लाजमी है, ज़रूरी है। अपने गियर को चेंज करना होगा। और दूसरी बात है कि अब उन्हें ये ज़हन में रखना है कि अब ज़्यादा ओवर्स आने बाकी नहीं। ऊपर से लगातार जो आस्किंग रेट बढ़ती चली जा रही है, वो एक बड़ा यहाँ और परेशानी का सबब बनेगा टीम के लिए, और उसका ख्याल रखते हुए यहाँ से अब लगातार चौके और छक्कों की ज़रूरत है। एक और स्ट्रोक लेकर गेंद को थर्ड मैन की ओर खेला, उस और हल्का सा फंबल हुआ और खिलाड़ी से पहले प्रयास में नहीं, दूसरे प्रयास में जाकर गेंद को फील्ड किया, तब तक दूसरा रन भी पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाज। इस ओवर में करीबन एक चौका, एक छक्का आया और 12 रन आए। 3 गेंदें अभी तक मुकम्मल है। फैजान अपना और तीसरा ओवर कर रहे, 2.3 ओवर की गेंदबाज, 31 रन देकर कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। 124, 6 विकेट के नुकसान पे 8.69 के औसत से रन बना रहे फैजान। एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करके दाएं हाथ के बैट्समैन को ये गेंद स्टम्प्स की लाइन में आती हुई गेंद को मोहतात अंदाज में बैट और पैड क्लोज मिलाकर कवर की जानिब खेला। स्कोर में 1 रन का और इजाफा। इस 1 रन के साथ 14.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। 201 के जवाब में अभी तक 6 विकेट। आधी दर्जन टीम मैदान छोड़कर वापस गए। खाली इश्तियाक रसूल ने अच्छी बल्लेबाजी की और बाकी सारे 5 जो बल्लेबाज, उन्हें आज निराश किया। उन्हें आज यहाँ पे खास कुछ काम नहीं किया, खास कुछ कार्य नहीं किया, खास कुछ दबाव और प्रेशर नहीं डाला और गेंदबाजों के ऊपर उल्टा दबाव आज जो बढ़ा है वो आबिद गुल की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने 3 सफलता हासिल करके प्रेशर डाला शुरुआती बल्लेबाजों के ऊपर। उसका फायदा लगातार यहाँ पे मिल रहा है। और गेंदबाजों को, गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में 5वीं मरतबा गेंद करेंगे ऑफ स्टंप के काफी बार दूर से। इस बार बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की बैट्समैन ने, पर इस बार गेंद के लाइन में आने का मौका नहीं दिया फैजान ने और यहाँ बल्लेबाज के सिलेबस और सोच से बाहर रखा इस गेंद को। गेंद आई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट गेंद के साथ पारी का 15वां ओवर जारी। अंतिम और आखिरी गेंद अभी भी आने बाकी है और जहां 31 गेंदें अभी भी हालांकि और मौजूद है। 31 गेंदों में 74 रन बनाने आज जीत के लिए इस ओवर में अंतिम मर्तबा गेंद करके दाएं हाथ के बैट्समैन को यहाँ स्लोअर वन का इस्तेमाल किया। ओ मिड ऑफ के ऊपर से जाकर स्ट्रोक लिया। हालांकि मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, हवा में छलांग लगाकर कैच करने की कोशिश की, पर उनके सर के ऊपर से जाकर गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर गई। आखिरी गेंद पर चौका लगा, खर्चीला ओवर गया, 2 चौके 1 छक्का आया इस ओवर में। कुल मिलाकर अगर इस ओवर की बात करेंगे तो 17 रन इस ओवर से आए और बेहतरीन ओवर आया, खासकर यहाँ टीम रॉयल गुडविल के लिए। हालांकि रॉयल गुडविल की टीम को आप जाकर इसी तरह की बैटिंग करनी होगी और हर ओवर में आप जाकर 14-14 के हिसाब से उन्हें रन बना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी भी एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। कुछ बल्लेबाजों का आना बाकी है, 7-8 नंबर तक बल्लेबाजी होती है। आजकल के गेंदबाजी बल्लेबाजी करना जानते। ये जो ओवर गया ये एक अच्छा ओवर है। इस ओवर ने आप जाकर यहाँ थोड़ा बहुत मैच में वापस लाया रॉयल गुडविल की टीम को, क्योंकि इस ओवर में 17 रन खर्च किए फैजान ने। 3 ओवर 36 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं और 131, 6 विकेट के नुकसान पे 15 गेंदे। हालांकि 15 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर, 90 गेंदे मुकम्मल, 30 गेंदे आने बाकी है। काफी दिलचस्प मरहले में जाकर अब ये मैच दाखिल हुआ है, क्योंकि यहाँ से अब नतीजा सामने आएगा कि किस टीम को अब यहाँ से
और हार का सामना करना होगा और किस टीम को यहाँ से जीत मिलेगी, अब जाकर इसका फैसला करना होगा। या तो गेंदबाज और करेंगे इस चीज़ का फैसला अपनी टीम के लिए, या तो बल्लेबाज कर पाएंगे। देखना होगा बल्लेबाजों के हक में या गेंदबाजों के हक में जाएगा मैच और मुकाबला। समीर मैदान के अंदर 4 रन बनाए, 2 गेंदों का सामना किया। कुल मिलाकर समीर के अलावा नदीम 16 रन पर नाबाद और 7 गेंदों का सामना किया। 15 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, अब जाकर पारी का 16वां ओवर शुरू होने को। फील्डिंग में परिवर्तन, फील्डिंग में यहाँ लगातार बार बार अब जाकर तब्दीली की जा रही है। विकेट कीपर समर अमीन काफी देर से और वो नजदीक नजर आ रहे, वो दबाव और प्रेशर और बनाने की कोशिश में, खासकर बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि बल्लेबाज को जब भी और बल्लेबाज को लगता है कि विकेट कीपर नजदीक है तो फ्रंट फुट का ज्यादा इस्तेमाल और करने की बाद में कोशिश नहीं करते। सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद को, इस बार अंदरूनी सिरा लगा, शॉट फाइनल की ओर गया। अच्छी फील्डिंग वहां जाहिद डार की, हालांकि जाहिद डार ने डाइव लगाकर गेंद को वहां दायरे के अंदर रोका। 3 रन बचे अपनी टीम के लिए, 1 रन और सिंगल डबल से फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जितना आप सिंगल डबल पर हल्के अगर आप निर्भर रहोगे तो ये कि आस्किंग रेट लगातार जो बढ़ती चली जाएगी, उसका प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा। लेकिन अंतिम ओवर में बाद में 20-20 या 15-15, 16-16, 18-18 रन ये मुश्किल होता है बाद में आखिरी ओवर्स में। गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा, ओ बड़ा स्ट्रोक लिया गया, वहां गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से गई है और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर। काफी देर के बाद यह बड़ा छक्का आया, यहाँ समीर के बल्ले से निकलने वाला यह छक्का है कि अब जाकर छक्के चौके आने जरूरी है, दरकार है। और यहां से अब गियर चेंज करना होगा अगर रॉयल गुडविल की टीम को यह मुकाबला अपने नाम करना। हालांकि पिक्चर अभी बाकी कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि मैदान के अंदर समीर हार और जीत का फैसला करने वाले नदीम के साथ नाबाद मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे। अब 27 गेंदें आने बाकी, 14 के अवसर से रन बनाने, 138 रन, 6 विकेट के नुकसान पे शाहिद बशीर। हालांकि इस ओवर में और हालांकि देखना होगा इस ओवर में कितने रन अभी तक। हालांकि पहली गेंद वहां पे शायद मुकम्मल कर रहे थे गेंदबाज, जी हाँ नहीं, शाहिद बशीर अपने इस ओवर की और चौथी गेंद मुकम्मल कर रहे थे। 13 रन इस ओवर से भी आए। इस बार बैकफुट पर कवर की जानिब खेला तेजी के साथ, वहां हालांकि खिलाड़ी मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं मिला। नॉन स्ट्राइक एंड से नदीम भट्ट को इस बात का इल्म है कि डॉट पर खेलना मना है, बिनती गेंदें खेलना मना है और उस चीज का खास ख्याल रखना होगा। यहाँ दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने की कोशिश, इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक लिया, हालांकि पीछे खिलाड़ी है, नीचे गेंद के नीचे आ रहे हैं और कैच छूटा, यहाँ जीवंदा मिला और समीर ने बड़ा स्ट्रोक लिया था एक बार फिर, पर ठीक तरह से गेंद को टाइम नहीं कर पाए। वहां लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी था ना, दौड़ लगाकर उसके बाद डाइव लगाकर कैच करने की कोशिश की, कैच छूटा और जीवंदा मिला। यहां पे बैट्समैन समीर को मैदान के अंदर जो नाबाद है, 15.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो कि शाहिद बशीर अपने कोटे का दूसरा ओवर 22 रन 2 सफलता। अच्छी गेंदबाजी की क्योंकि 3 विकेट आबिद गुल ने अपने नाम किए। इस बार फिर से उठाकर खेला, गेंद हवा में, पीछे खिलाड़ी है, आबिद गुल ने बेहतरीन कैच लिया, एक शानदार कैच वहां आबिद गुल का। आबिद गुल का आज मुनव्वर दिन है क्योंकि 3 विकेट हासिल किए और ऊपर से जाकर अब लाजवाब कैच लिया। नामुमकिन था पर मुमकिन करके दिखाया आबिद गुल ने। Great athleticism and what a cricketer he is. With the ball delivered his level best with the bat, just fell. But now on the field, diving full length forward and takes it in the end. Was an easy one, but a brilliant Gerbil. And he completes catch on that occasion. It's 145 for 7. One more goes down. It's Nadeem Bhatt to depart. Sameer Pollard is still there. Sameer is betting on 11 of 5 balls. Khan Raja is here, another natural entertainer. And Royal Goodwill is chasing 210. It's 145 for 7 as we are in over number 17. Assalamu alaikum. Al Sab is here and we're going to be in over number 17. 16 done. Nazir 145 for 7. 24 balls and they need 56 more runs. देखिए आसान परिस्थितियां नहीं है क्योंकि आपके पास ज़्यादा विकेट सुरक्षित है नहीं और इन परिस्थितियों में 145 बने, 7 विकेट को ये 16 पूरे हुए, 24 के दुकान बाकी है। 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ से रन बनाने हैं रॉयल गुडविल की टीम। अदरीस और समीर पोलार्ड की जोड़ी और खान राजा यहाँ पहुँच चुके हैं, उपलब्ध है टीआरसी के इस मैदान पे और इन परिस्थितियों में अंतिम 24 गेंदों का आना बाकी और 24 गेंदों से अब जीत के लिए 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से, यानी कि अभी भी 56 रन बनाने हैं। 24 गेंदें 56 रन चाहिए, 145, 7 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर की शुरुआत। 2 नाबाद बल्लेबाज अदरीस जिन्हें खाता खोलना है और समीर पोलार्ड
11 पे नाबाद है, 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया। बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला हुआ, लेकिन नजीर पिछले 1-2 ओवर से लगातार यहाँ पे रन आए। मुझे लग रहा है कि ऐसा अब लग रहा है कि मैच में पूरी तरह से वापसी कर दी है रॉयल गुडविल की और टीम ने, जहां पिछला ओवर भी काफी खर्चीला गया, उससे पहले जो ओवर आया वो भी खर्चीला गया। वसीम राजा को अब जाकर याद किया गया, क्योंकि वसीम राजा एक तजुर्बाकार गेंदबाज है, उसे इस बात का इल्म है कि अगर यहाँ से हमें मैच में जिस तरह से उन्हें कब्जा, जब इस कब्जे को बरकरार रखना है तो एक डॉट ओवर डालना लाजमी है, जरूरी है। और वसीम रजा का अब जाकर यहाँ इस्तेमाल किया। वसीम रजा 3 ओवर 14 रन एक सफलता हासिल की और पिछले 2 ओवर से लगातार जो पारी का 14वां या 15वां ओवर गया और उसमें काफी रन आए और मैच अब जाकर दिलचस्प होने लगा और मैच में पूरी तरह से यहाँ वापसी की है रॉयल गुडविल की टीम ने। समीर मैदान के अंदर 11 पर नाबाद, इदरीस मैदान के अंदर, हालांकि यहाँ 7वां विकेट भी गंवाया टीम ने 145 के स्कोर पे। इदरीस यहाँ से, इदरीस और समीर को अब जाकर कुछ बेहतर करना होगा, यहां से कुछ चमत्कार करना होगा, अपनी टीम को यहां जीत दिलानी होगी। क्या दिला पाएंगे वसीम रजा गेंदबाजी करने के लिए? इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करके दायात के बैट्समैन को घुटना जमीन से टेका, सीधे बल्ले से यहां खेलने की कोशिश की, थोड़ा सा गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे भी रही, बाहर की ओर जा रही थी, हालांकि उस दिशा से अब जाकर नो बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा की सूरत में स्कोर बोर्ड में 1 रन का इजाफा, लगे हाथ फरीद का भी इशारा अंपायर की ओर से। 145 7 विकेट के नुकसान पर यह लेखा चौका इसमें इस मुकाबले का। 24 गेंदों से 55 रनों की आवश्यकता और बाएं हाथ से अगली गेंद लेकर के इस बार बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का। क्या बढ़िया स्ट्रोक था और ऐसे में स्पॉट से गेंद को पिक किया समीर पोलार्ड, नाम के पोलार्ड नहीं, दर्शा दिया, 17 पर पहुंचे और 152 रन संख्या 7 विकेट के नुकसान पे। लाजवाब, बेहतरीन, आकर्षक मुकाबला और अब जाकर के यहाँ जीत के लिए 49 रनों की आवश्यकता, बची हुई 23 गेंद। नजीर पोलार्ड को अब जाकर यहाँ से ये साबित करना है, यूं ही नहीं मिला उन्हें ये नाम पोलार्ड का, आज उसे साबित करने का मौका मिला, आज अपने नाम को जिंदा करने का मौका मिला, इतिहास रचने का मौका मिला पोलार्ड को। क्या इतिहास रचा पाएंगे? क्या यहां से अब जाकर वो जीत दिला पाएंगे? नाम पोलार्ड मैदान के अंदर, काम पोलार्ड वाला करना होगा, हालांकि काम कर रहे हैं मैदान के अंदर। एक बड़ा छक्का लगा, अभी भी काफी लंबा सफर तय करना बाकी है। सामना करेंगे वसीम रजा का, इस बार बढ़िया गेंद थी, हालांकि अच्छा खासा उछाल था, फिर से ऑन साइड की ओर खेलना चाहते थे और बीट हुई गेंद आई विकेट कीपर की ओर। विकेट कीपर ने भी इस बार सफाई से गैदर नहीं किया, डॉट गेंद का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर अब जो रन दरकार है, जो अब रन बनाने, जो आस्किंग रेट दरकार है, 23 गेंदे 49 रनों के दरकार, ऊंचे लंबे 2-4 बड़े छक्के लगाएंगे तो यकीनी तौर पर यहां से पोलार्ड ने एक बार फिर साबित कर दिया, यूं ही नहीं मिला नाम मुझे, और गेंद सीधे वाइडेज लॉन्ग ऑन के ऊपर से खाली तमाशा देखा वहां खिलाड़ी ने। दूसरा छक्का इस ओवर में लगने वाला, जस्ट बोखारा ऑफ स्टंप पर गेंद मिली और अपनी जगह संतुलित होते हुए गेंद को क्या खूबसूरत स्ट्रोक लगाया और 6 रन अर्जित किए। ये छक्का और इस छक्के के साथ रन संख्या आगे पहुंचती हुई 158 7 विकेट के नुकसान पर 16.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद लगातार बेहतरीन और आकर्षक प्रदर्शन इस समय बल्लेबाजों का वर्तमान स्थिति में चलता हुआ 158 7 विकेट के नुकसान पर 21 गेंदों से 43 रनों की आवश्यकता। हाँ, पूरी तरह से आप जाकर अगर दबाव किसी के ऊपर, कि इतने बड़े गेंदबाज के सामने और इतने बड़े छक्के लगाना, तो ये भी एक महानता है। और आप देख सकते किस तरह पोलार्ड मैदान के अंदर वसीम रजा का सामना करे, बड़ी आसानी के साथ उसे पढ़ लिया और जहां 2 छक्के लगाए, एक अच्छी वापसी यहां और टीम और बल्लेबाजों की जाने से 1 रन मुकम्मल कर रहा है, दूसरे रन के लिए जा रहे हो, हाँ ना की कॉल हुई है और यहां देखे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी वहां पर बैट्समैन ने। निश्चित तौर पर दुर्भाग्य पूर्ण तरीके से यहाँ इदरीस को वापस लौटना पड़ेगा। समीर पोलार्ड नाबाद हैं और ऐसे में उनका विकेट सुरक्षित, हालांकि 10 गेंदों से उन्होंने 23 रन बनाए। रॉयल गुडविल ने 158 पे 8वां विकेट गंवा दिया है। 16.3 ओवर की गेंदबाजी, 12.2 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने, 20 गेंदों से 43 रन चाहिए जीत के लिए। मेरे ख्याल से पोलार्ड अभी भी नाबाद है, तो इदरीस मैदान छोड़कर वापस गया, लेकिन इदरीस ने खाता भी नहीं खोला, बिना खाता खोले मैदान छोड़कर वो वापस गया, लेकिन अभी तक ये इशारा नहीं आया कौन से बल्लेबाज मैदान कर वापस गए। समीर गए, इदरीस गए और टग आउट से अब नए बैट्समैन समीर बिल, आज मौका है गिनती बजाने का। बिल आइए, गिनती को दबाकर बजाए और समीर बिल आप जाकर डग आउट से नमूदार है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज पता भी नहीं चला कि मैंने इससे पहले भी कहा था, इनके पास एक अच्छी मजबूत टीम है, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है, पर सबसे बड़ा जो नुकसान रहा नजीर, वो शुरुआत ठीक नहीं मिली यहाँ टीम को।
3.4 ओवर की गेंदबाजी। वसीम रजा ने 28 खर्चे, 1 विकेट उन्हें जरूर मिला और ऐसे में 159 विकेट के नुकसान पर 42 रनों की आवश्यकता। 20 गेंदों का आना बाकी। समीर बेल और समीर पोलार्ड, ये समीर का स्क्वायर इस समय बीच मैदान में, समीर की जोड़ी बीच मैदान में। एक तरफ समीर पोलार्ड, अब जाकर के समीर बेल। हालांकि समीर बेल में भी क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की, वो बेहतरीन बल्लेबाज है, दिग्गज खिलाड़ी हैं और यहां पर्याप्त समय है कुछ नया करने का। 42 चाहिए, 20 गेंदों का आना बाकी इस मुकाबले में। समीर बेल गेंदबाजी से ज्यादा बल्लेबाजी और करना बेहतर जानते हैं। समीर बेल अब जाकर मैदान के अंदर आए बैटिंग करने के लिए। हालांकि पोलार्ड जब तक मैदान के अंदर है तब सब कुछ है, मुमकिन है यहाँ टीम के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2-3 ओवर्स में लगातार उन्हें बड़े स्ट्रोक लगाकर अब जाकर यहाँ एक उम्मीद जगाई है और टीम रॉयल गुडविल को जो मैदान के अंदर 201 का पीछा कर रही है। अब यहाँ से समीर बेल और उसके साथ साथ पोलार्ड के ऊपर यह जिम्मेदारी है, क्या वो टीम को जीत दिला पाएंगे? पर ऐसा लग रहा है कि उम्मीद अब जाकर यहाँ रोशन हो चुकी है। 12 के औसत से 12.6 छूने के औसत से रन बाय वसीम रजा। हालांकि ये खर्चीला ओवर गया वसीम रजा का इस बार, धीरे से खेला समीर बेल ने। वो कुछ इशारा कर रहे हैं वहां पोलार्ड की ओर कि हम रन बना सकते थे, पर वहां और पोलार्ड ने जोखिम लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इससे पहले जोखिम लिया रनआउट के रूप में, वहां पे बैट्समैन को वापस जाना पड़ा। अब यहां से डॉट गेंद का सामना करना पड़ा बैट्समैन को। समीर बेल को चाहे कि ज्यादा से ज्यादा समीर पोलार्ड को इस स्ट्राइक पे लाएं, क्योंकि समीर पोलार्ड ने इस विकेट को अब जाकर पहचाना, बड़े स्ट्रोक लगा, ठीक तरह से गेंद उनके बल्ले पर आ रही, बड़े स्ट्रोक लगाने जरूरी है, दरकार है। 159 8 विकेट के नुकसान पे 16.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। 19 गेंदे, 42 रन दरकार। विकेट कम है पर मुश्किल नहीं है इस लक्ष्य को हासिल करना। वसीम रजा की ये गेंद और हल्के हाथों के साथ तिरछे बल्ले के साथ उसको प्लेस किया। 1 रन तो दौड़कर पूरा कर लिया समीर बेल और समीर पोलार्ड ने। 1 रन और खाते में। 160 8 विकेट के नुकसान पर 17 पूरे, 18 गेंदों का आना बाकी और आपके पास 2 विकेट सुरक्षित है। 160 पे 8, 13.67 प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ 18 गेंदों से 41 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा दबाव इसलिए क्योंकि अब 2 ही विकेट उनके और हाथ में, क्योंकि 8 विकेट मैदान छोड़कर वापस गया। 8-2-10 इसके बाद खाली एक बल्लेबाज का आना बाकी, तो इस तरह से इनके हाथ में 2 विकेट है। 8-2-10 मैदान के अंदर, इसके बाद एक और होगा बस। यहाँ कुल मिलाकर 18 गेंदे अभी भी आने बाकी। देखना होगा जी हाँ 18 गेंदे आने बाकी है। 9.41 के औसत से यहाँ टीम तो रन बना, जो दरकार औसत है। आप अंदाजा लगाए कि इस ओवर में प्रहार करना होगा। इस ओवर में 2-3 बड़े अगर स्ट्रोक आएंगे तो यकीनी तौर पर मैच का नक्शा बदल जाएगा। 18 गेंदे अभी भी आने बाकी, पर यहां से आप देखना होगा किस गेंदबाज का भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। यहां से अब एक अच्छे तजुर्बाकार गेंदबाज का इस्तेमाल करना हो, क्योंकि अब उनके बल्लेबाजों के जहन में ये है कि हमें यहां से आप जाकर गेंद को उड़ाना हवा में। देखिए आपके पास विकल्प जाहिर डार का है, लेकिन जाहिर डार को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये देखना होगा क्या वो गेंदबाजी कर पाएंगे यहाँ, क्या उन्हें अवसर मिलेगा। फिलहाल एक बार फिर एक और गेंदबाज का चयन किया जा रहा है। वसीम रजा ने 4 ओवर में 29 रन खर्चे, 1 विकेट उन्हें मिला। 24 पे समीर पोलार्ड। बेल ने 1 रन बनाया, 2 गेंदों से 9.41। वर्तमान रन गति 13.67 प्रति ओवर के हिसाब से। रन बनाने हैं 18 गेंदे, 41 रनों की आवश्यकता, 2 विकेट सुरक्षित। और अब जाकर के यहाँ कुछ लंबी बातचीत जरूर हुई समीर बेल और उसके अलावा समीर पोलार्ड, ये जोड़ी बीच मैदान में, और देखना होगा क्या यहाँ से चमत्कार होगा, क्या यहाँ से रॉयल गुडविल की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी या फिर मुकाबला कैफे बैक कंट्री के खाते में जाएगा। 41 चाहिए, 18 के दुकान बाकी। 41 needed in 18 balls. What a game of cricket. 13.67 an over is the asking rate. Short pause. Conversation is going on. He's talking of the game of glorious uncertainties. No doubt about that. This is the game of glorious uncertainties. 41 needed in 18 balls. Down to the remaining 3 overs. And captain goes back to his left arm seamer, who was taken on by Nog at one stage. Now he's back into the attack again. Mansoor is the name of bowler, I think. Or Manzoor. It's Rasik Manzoor to bowl. On strike will be Sameer Pollard on to 24 of 10 balls. Now Sameer Bell will keep the strike, who just arrived at his on to 1 of 2 balls. He opened at his account in the very second ball. And this lad can finish the game for his team. An ideal position for Bell to come in and enjoy his batsmanship. Well, he's a Diverthic in size, but he can use that long handle. And you can see the size of his big shots here today. It's going to be 18 balls, 41 needed. Over number 18, Rasik Manzoor. 2 overs, none for 21. It is Rasik. First ball. And look at that one. To me, it was a kind of a blind hit from bowler because the bowler banged it in short. And he was already advanced down the track. That's why he lost the sight of the ball. In that process, he takes a body blow.
but his eyes were never on the ball on that occasion. जी बिल्कुल, हालांकि यहाँ अंतिम समय में गेंद की बैरट के हिसाब से बल्लेबाजी करनी है, कुछ बेहतरीन शॉट सिलेक्शन करना होगा समीर बेल को। 160 विकेट के नुकसान पर 17.1 17 गेंदें 41 रनों की आवश्यकता। रासिक मंजूर दूसरे स्पेल में 2.1 ओवर में 21 रन। अगली गेंद लेकर के बेल के लिए, और इस बार बेल ने वहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, टप्पा खाने के बाद गेंद ने वहां कांटा बदला, बाहर की तरफ सर के ऑफ स्टंप की ओर, और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में 2 डॉट गेंदें, दबाव बढ़ेगा, 41 चाहिए, 16 के दुकाना बाकी। 41 needed in 16 balls, and 2 dot balls on the trot here. 2 quality dots, much needed dot deliveries, and this is going to put huge amount of pressure on Bell and company, and it's going to be difficult task now. 16 balls, 41 needed. Rasik all of a sudden bowled 2 quality deliveries, keeping that bat of Bell silent. Here is the next one. Next one, oh, again a change of pace delivery, took the pace of the ball. Bell isn't happy with his partner Sameer Pollard, wanted a single. This is dot number 3. 3 dots, hat-trick of dots, third one on the trot. दबाव बढ़ता चला जा रहा है इस समय समीर बेल पे। 3 गेंदें वो अभी तक खेल चुके हैं, इस ओवर में रन आया नहीं है। 5 गेंदों से उन्होंने मात्र 1 रन बनाया। 160 पे 8, 17.3, 15 गेंदें 41 रन, और आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ दिक्कत जरूर, यहाँ दबाव में टीम जरूर रॉयल गुडविल की, लेकिन अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली है रासिक मंजूर द्वारा। अगली गेंद लेकर के बेल के लिए चले, यहाँ 15 गेंदों से 41 की आवश्यकता। ये गेंद और समीर बेल ने उसको उठा दिया, नो का इशारा, लेकिन वहां कैच जरूर लपका, रन पूरा कर रहे हैं, 2 रन जरूर खाते में जोड़ेंगे, और 2 रनों के साथ रन संख्या 162 विकेट के नुकसान पर 15 गेंदों से 39 रनों की आवश्यकता। He bowled a no ball, Fred coming up, and this can really backfire. It's gonna hurt their team their side, and needless from bowler there. He overstepped and cost his side a no ball. An extra ball is coming up. Now the asking rate comes down to 15.60. It was more than 16 and over, and just 15 balls, 39 needed. Sameer Pollard on strike. Freight is coming up, and Pollard has all the freedom to go after this one. Can he free his arms? Is he gonna break free? Is he gonna go after Rasik Manzoor here? 15 balls, 39 needed. With a fly slip in place, here is Rasik Manzoor with a free ball, full toss, and dispatched. Belong on, 6 more, and that's bang it away. Quite middled, takes that full toss on the full and dispatched to belong on. 6 more, 33 needed from 14 balls. निश्चित तौर पे अगर उनके शरीर की बात करें, भारी भरकम शरीर के मालिक है, और निश्चित तौर पे पोलार्ड का वो कद काठी रखते हैं, निश्चित तौर पे उन्होंने वो दिखा दिया, दर्शा दिया। 30 पे पहुंचे, फ्री हिट का लाभ लिया, जस्ट मुकरा छक्का, 11 गेंदों से 30, 168 विकेट के नुकसान पर 17.4 के बाद 14.14 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। 14 गेंदें और 33 रनों की आवश्यकता संघर्ष था मुकाबले में बनी हुई मंसूर। बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि बड़े बड़े और बीच बीच में जो लगातार यहाँ पे छक्के लग रहे हैं इस चीज से, और मजा लगातार यहाँ पे बना हुआ इस मैच में। एक बड़ा छक्का लगा पोलार्ड ने, पोलार्ड मैदान के अंदर नाबाद है, तो पोलार्ड के ऊपर अब जाकर ये जिम्मेदारी आयद हुई है कि उसे ये मैच जिताना होगा। समीर बेल ने जो यहाँ पे 3 गेंदें डॉट खेली, हालांकि उस चीज़ से थोड़ा सा दबाव आया, उस चीज़ से और आस्किंग रेट में थोड़ा सा और इजाफा हुआ, और उस चीज़ का अब जाकर उस चीज़ की भरपाई करनी होगी। यहाँ पोलार्ड सामना करेंगे यहाँ तेज गेंदबाज का। बाएं हाथ से वो गेंदबाजी करे शंकराचार्य पहाड़ी एंड से इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करके दाएं हाथ के बल्लेबाज को, जहां विकेट कीपर काफी दूर है, इस बार जगह बनाकर खेला। नजीर कहां गई गेंद, क्या नतीजा है, अंपायर के इशारे का इंतजार आना बाकी है। हालांकि यहाँ रन दौड़ करके पूरा कर रहे हैं, पलट कर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं, 2 रन तो जरूर मिलेंगे। वहां दूर वो जो पेड़ है वहां गेंद जा टकराई है, और ऐसे में ये विवादित जरूर रहेगा, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ समीर पोलार्ड को, और 2 रनों के साथ वो जा करके पहुंचे 32 पे 12 गेंदों से 117 विकेट के नुकसान पर 31 चाहिए, 13 के दुकान बाकी। 170 for the loss of 8, and look at that one. And he isn't happy, but this is the ground rule to be precise. Ball hitting something there and coming back onto the field. And Sameer Pollard, the way he middled that one, that was a quality one, inside out. And this is another new find of JK Sports Time and Kashmir Cup. Here is Rasik Manzoor again. It's a dot ball, and Bell is halfway mark, could be run out. He is. He's well short of his ground on the other side, and Bell isn't happy. He isn't happy with Sameer Pollard, and Pollard says, it's okay, I'm gonna sacrifice your wicket.
It's wicket number 9 down. Now they're running short of resources here. और जैसे ये गेंद वहां रिलीज की गेंदबाज ने और उसके साथ ही दौड़ पड़े थे समीर बेल, वो समय नहीं मिला वापस लौटने का, आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। ओवर भी पूरा हुआ, 18 पूरे 170 पे 8, 12 गेंदें जीत के लिए अभी भी 31 रनों की आवश्यकता। ये मुश्किल है नज़ीर, मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले तो कुछ शक था कि इसके बाद भी हमारा एक और बल्लेबाज, अब कोई शक नहीं है। देखिए ये तो तय है क्योंकि अंतिम जोड़ी अब बीच मैदान में होगी। समीर पोलार्ड जो कि नाबाद हैं और समीर बेल आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। जाहिद तराग अंतिम जोड़ी के रूप में यहां समीर पोलार्ड का समर्थन करेंगे, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक समीर पोलार्ड को अपने पास रखनी होगी क्योंकि एक ही उपाय आपके पास है, विकेट सुरक्षित है नहीं। अंतिम जोड़ी 32 पे नाबाद 13 गेंदों से वो क्षमता रखते हैं, 31 चाहिए 12 गेंदों से, 18 पूरे 170 पे 9। अगर एक ओवर में 10, 15, 20 रन आए तो यकीनी तौर पर मैच का नक्शा बदल जाएगा नज़ीर। अरे वो जो हमने जिक्र किया, यहाँ अंतिम 2 ओवर का आना बाकी, लेकिन आखिरी जोड़ी बीच मैदान में 31 की आवश्यकता, 12 गेंदों का आना बाकी। समीर पोलार्ड आखिरी आस, आखिरी उम्मीद की किरण इस समय रॉयल गुडविल के लिए, और जितना वो अंत तक क्रीज पर रहेंगे संभवतः शायद कुछ संभव हो सकता है मुकाबले में। अब ये भी सवाल है कि नज़ीर आप किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आपके पास 4-5 गेंदबाज है। आपने 4-5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जो जेन्युइन गेंदबाज होते हैं, जो गेंदबाज की हैसियत से टीम के अंदर होते हैं। पर अगर यहाँ से स्पिनर का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा तजुर्बा है तो वो जोखिम होगा। और यहाँ टीम के जो टीम मैदान के अंदर इस वक्त और ख़ासकर बैक कंट्री गेंदबाजी करे रॉयल गुडविल के लिए, अगर यहाँ से और तेज स्पिनर का इस्तेमाल किया ये फ़ायदा रहेगा। बट यहाँ मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वहाँ अपना रन अप नापा और तेज गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया, पारी का 19वां ओवर जहाँ कुल मिलाकर 12 गेंदें आने बाकी, और 12 गेंदों में जो 31 रन बनाने हैं, क्या बना पाएंगे, क्या कोई इतिहास रचा पाएंगे ये दो बल्लेबाज मैदान के? जाहिद तराग जो गेंदबाज की हैसियत से है, पर समीर पोलार्ड पर आप जाकर ये निर्भर रहेगा, ये दारमुदार रहेगा, उसे आप जाकर यहाँ जीत दिलानी होगी टीम को, क्योंकि वो 32 पर नाबाद है। 13 गेंदों का सामना किया पोलार्ड नॉन स्ट्राइक एंड पे, और जाहिद तराग को अब जाकर यहां और सिंगल लेकर स्ट्राइक पे लाना होगा समीर पोलार्ड को। समीर पोलार्ड एक वाहिद एक ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने अब जाकर इस मैच का नक्शा यहां चेंज किया था, पर बदकिस्मती ये रही कि रनआउट के रूप में वहां समीर बिल को वापस जाना पड़ा। फिलहाल जाहिद तराग सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के आसपास सीधी रहती हुई गेंद, मोहतात अंदाज में खेलना चाहते थे पर गेंद के लाइन में नहीं आए और गेंद आई सीधे विकेट कीपर समर अमीन के ग्लव्स में। 3.1 ओवर, कोई मैडल नहीं, 36 रन, कोई विकेट नहीं। फैजान की गेंदबाजी विश्लेषण, अंतिम ओवर अपने कोटे का 19 ओवर पारी का, 11 गेंदों से 31 की आवश्यकता, 16.91 प्रति ओवर के हिसाब से। जाहिद तराग जो सामने है, समीर पोलार्ड जो कि नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे है, 13 गेंदों से 32 रन बनाकर विस्फोटक पारी खेलते हुए। और फैजान और राजा मंजूर हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गेंद देकर के फैजान चले, 11 गेंदों से 31 की आवश्यकता, लेग स्टंप से बाहर दिशाहीन गेंद, और 1 रन और 1 इजाफी गेंद, और फिलहाल रन संख्या अब 30 चाहिए यहां से जीत के लिए, 11 गेंदों का आना बाकी। गेंद और बल्ले में आप जाकर जंग तो लगातार मैदान के अंदर जारी है, पर देखना होगा क्या बल्ला ये जंग जीत पाएगा, क्या ये जंग गेंद जीत पाएगी मैदान के अंदर। फैजान का ये जो ओवर है, और इस पर आप जाकर हर किसी की नजर रहेगी फैजान के इस ओवर पे, क्योंकि 19वां ओवर एक अहम ओवर होता है क्रिकेट की दुनिया में। इस बार कवर की जानिब खेला, पीछे खिलाड़ी है, देखना होगा क्या वो रोक पाएंगे। जी हाँ, उन्होंने बड़ी सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, एक रन से यहाँ सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं, बड़े स्ट्रोक लगाकर यह मैच जीतना होगा। और टीम को, खास समीर पोलार्ड को, अब ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखनी हो, और अपने आप जाकर, मेरे ख्याल से अब जाकर उन्हें अपने आप को ही जाकर ज्यादातर आजमाना होगा, क्योंकि जाहिद तराग एक गेंदबाज की हैसियत से टीम में है और उसे कम मौका देना होगा यहाँ समीर पोलार्ड को। समीर पोलार्ड 32 पर नाबाद, कुल मिलाकर 10 गेंदें 29 रनों की अभी भी दरकार है यह मैच जीतने के लिए यहाँ टीम रॉयल गुडविल को। 172 पर 9, 18.2 ओवर की गेंदबाजी। समीर पोलार्ड अभी इस ओवर में पहली बार सामना करने के लिए 29 चाहिए, 10 के दुकान बाकी। रॉयल गुडविल की अंतिम जोड़ी समय बीच मैदान में कैफे बैक कंट्री के बाद 201 का पीछा करते हुए सामने वाले छोर से फैजान गेंदबाजी कर रहे हैं। 38 खर्चे 3.2 में, यह अंतिम ओवर उनका। अगली गेंद 10 गेंदों का बाकी, ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर ये थे, हालांकि अपनी जगह खड़े खड़े बड़ा स्ट्रोक वहां ऑफर जरूर किया था वहां पर बल्लेबाज समीर ने, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, डॉट के साथ संतुष्ट, 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, 9 गेंदों से 29 चाहिए। और फैजान को भी यार ये मालूम है कि मुझे जो यहाँ जिम्मेदारी सौंपी और कप्तान ने मुझे उस जिम्मेदारी को अब निभाना होगा, वो भी लगातार अब जाकर सोच और सिलेबस से बाहर और गेंद
गेंदबाजी करे, जहां आउट ऑफ सिलेबस ये गेंद आई फैजान को, बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की पर फैजान ने ये गेंद समीर को डाली थी। समीर ने बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की पर यहां नहीं लगा, यहां बड़ा लगा नजीर, और गेंद सीधे स्टेडियम से बाहर। एक और छक्का यहां पोलार्ड के बल्ले से निकलने वाला। लगातार पोलार्ड ने जीवित रखा है यहां रॉयल गुडविल की टीम को। एक और जस्ट मौका छक्का उनके खाते में। 38 पे पहुंचे 15 गेंदों से 178 9 विकेट के नुकसान पर 17.25 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने हैं, यानी कि 8 गेंदों से 23 रनों की आवश्यकता, 2 गेंदों का आना बाकी इस ओवर में। आपने सही कहा कि यहां पे पोलार्ड ने मुर्दे को जिंदा कर दिया मैदान के अंदर। ऐसा लग रहा है कि मुर्दा तो कब का मर चुका था, पर अब जाकर इसमें जान डाली, जान फूंक दी वहां। और बैट्समैन समीर पोलार्ड ने जिस तरह से लगातार बड़े छक्के लगाकर अब जाकर उम्मीद तो नजर आ रही है, और ये उम्मीद की किरण अभी भी लगातार यहां और टीम के लिए बनी हुई है, जिसमें समीर पोलार्ड 38 पर नाबाद और कुल मिलाकर 8 गेंदें 23 रनों के दरकार। अगर ये जो आखिरी 2 गेंदें आने बाकी, अगर यहां से 2 चौके है, 2 छक्के है, तो यकीनी तौर पर दबाव बढ़ेगा और गेंदबाज के ऊपर। निश्चित तौर पे यहाँ अंतिम गेंद पे कहीं ना कहीं स्ट्राइक अपने पास रखने होगी पोलार्ड को, क्योंकि जब तक वो मुकाबले में है और उनके पास इस असंभव को संभव कर सकते हैं, तो ऐसे में उन पे काफी निगाह है। और हमने जैसे ही हमने कहा कि यहाँ जब तक वे विकेट पे बने रहेंगे, आशाएं बनी रहेंगी रॉयल गुडविल के लिए। 23 चाहिए 8 के दुकान बाकी। ये मौका इस तरह के मैं आपको आके रोकना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं अपने आप को साबित करने के लिए, और ये मुझे लग रहा है कि पोलार्ड को अपने आप को साबित करने के लिए ये मौका मिला आज इस मैदान के अंदर। वो इस मैच के हीरो कहे जा सकते हैं, क्योंकि अगर जहां से वो जीत दिला पाते हैं अपनी टीम रॉयल गुडविल को, और कैफे बैक कंट्री की टीम चाहेगी कि ऐसे तैसे करके इस पारी को समाप्त किया जाए, रन गति पे अंकुश लगाया जाए, बड़े स्ट्रोक से बचा जाए। सिंगल डबल से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन समीर पोलार्ड अब सिंगल डबल्स पे निर्भर नहीं है, वो बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है, क्योंकि जानते हैं बड़े स्ट्रोक यहाँ काफी अनिवार्य है, काफी जरूरी है। 178 पे 9, यहाँ 23 रनों की आवश्यकता, 8 के दुकान बाकी। अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, बढ़िया स्ट्रोक, कोई अवसर नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका। जैसे यहाँ रिडोर में गेंद मिली और खड़े खड़े जाकर जरा सा कदमों का, हालांकि अपने कदमों को पीछे धकेला वहां पे बैट्समैन पोलार्ड ने, उसके बाद जोरदार तरीके से पूरा ताकत लगाया और खाली इलाका था, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, और सब खिलाड़ी ने जाकर खाली तमाशा देखा और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। भी एक गेंद का आना बाकी, 7 गेंदों से 19 चाहिए जीत के लिए। पोलार्ड सामने है और देखना होगा इस अंतिम गेंद पर कितने रन बटोरेंगे। 182, आखिरी गेंद देकर के तैयार। चले ये गेंद और इस बार खेला वापस बॉलर के दिशा में, खूबसूरत स्ट्रोक, डाइव लगाते हुए रोकने का वहां पर प्रयास, और ऐसे में वहां 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ ही रन संख्या 183, 9 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर पूरे हो चुके हैं। अंतिम 6 गेंदों से यहां जीत के लिए अब जाकर के 18 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदें 18 रन अंतिम ओवर में, लेकिन समीर पोलार्ड सामने हो गए। 183 for 9, 1 over, 6 balls, 18 needed. 6 balls, 18 needed. Who's gonna win this one? But Pollard has been the new find of JK Sports Time and Kashmir Cup, believe me, Nazir. And that's the beauty of Imran and Dulgate Sports Club hosting a tournament here in this part of the world. And we came across few of the young talented guys. One of them is Samir Pollard. Not known to many, not known too much, but today everyone knows this name. That's why he's known as Samir Pollard. The local Pollard is going to be the hero of today's match if we finish this one on a winning note, but he has really won hearts of millions across the globe today. The way he put on a show. निश्चित तौर पे निःशुल्क होकर उन्होंने ये पारी के लिए 17 गेंदों से मात्र 43 रन बनाए हैं, और ऐसे में 18 अंतिम ओवर में बनाने 6 गेंदों से। T20 में ये रन बनाए जा सकते हैं, हालांकि क्रिकेट महान अनुचिंताओं का खेल, लेकिन आपके पास विकेट बचा नहीं है। अंतिम जोड़ी समीर पोलार्ड आत्मविश्वास के साथ इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। और नजीर नतीजा कुछ भी आए, पर मैं ये कहूंगा दिल मजबूर होता है बार बार आबिद गुल की तारीफ करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा जो अंतिम गेंद पर स्ट्रोक लिया बैट्समैन ने, आप देखिए फिटनेस देखिए, उसके बाद वो जो और फुर्तीलापन देखिए, कैच नहीं, आपने देखा होगा ये अंतिम गेंद थी 19वें ओवर की, और लॉन्ग ऑफ वाइडेज लॉन्ग ऑफ से दौड़ लगाकर उन्होंने डाइव लगाई, उसके बाद बाउंड्री लाइन के नजदीक जाकर गेंद को अंदर धकेला। कमाल का क्षेत्ररक्षण इस आयु में भी, और लाजवाब बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल अंतिम ओवर में अब आपको 18 रनों की आवश्यकता, 6 गेंदें शेष है। सोच विचार दोनों गेमों में चलता हुआ, और यहां आके
के मीर आए, यहाँ एक और अन्य खिलाड़ी आए और समीर पोलार्ड के साथ बातचीत की। और ये वो टैलेंट है जिसकी कि हम बात कर रहे हैं। कश्मीर कप ने ये टैलेंट पाया है इस प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन करके। नजीर 6 गेंदों में कितने रन बनाए, जरा आपकी जुबान से भी हमें सुनने की कोशिश करूंगा, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए 6 गेंदें बची हैं, 18 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। छक्के लगाने, संघर्षपूर्ण मुकाबला, 3 छक्कों की आवश्यकता है। कितने लगाने, और अगर चौकों की बात करें तो करीब 5 चौकों की आवश्यकता होगा। और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि आइए देखते हैं आखिरी 6 गेंदों का आना बाकी और ऐसे में 18 रनों की आवश्यकता। 183 पे 9 अंतिम जोड़ी बीच मैदान में, लेकिन समीर पोलार्ड 17 से 43 पे नाबाद। That is the big thing they needed. They needed this lad on strike here. He's on strike from ball 1 and it's going to be Rasik Manzoor to bowl that final over here. And it's 18 needed in 6 balls. Anything can happen. It's anyone's game. So don't go anywhere. Don't fade away. Come back. It's a game on. Chase on. Final over. 18 needed. 6 balls are going to come. On strike will be Sameer Pollard, unbeaten on 43 of 17 balls. And Pollard is on song. He's sing like a singer. And let us see which way the first one is going to go. 18 needed. 6 balls. Pressure on both hands. It's a nervy moment. And you need nerves of steel to carry on with the ball, even with the bat. And all the boundary riders are as agile as cat on the boundary line. And he missed his run up. He missed his mark. He goes back to the top of his bowling mark. That's what pressure does. अरे इसमें कोई दौरा नहीं, दबाव गेंदबाज पे, दबाव बल्लेबाज पे। और इस दबाव में कौन सी टीम अपने आप को सुनिश्चित करके उस दबाव को हैंडल करेगी वो विजेता होगी। समीर सामने 183 पे 9, 18 चाहिए और पहली गेंद लेकर के चले। 6 गेंद का बाकी, पहली गेंद हवा में और उस ओर जा रहे हैं समर अमीन। कैच लपका, मुकाबला जीत लिया है यहाँ कैफे बैक कंट्री ने। 17 रनों से यह मुकाबला जीत लिया है। हालांकि समीर पोलार्ड ने बहुत ही बेहतरीन और आकर्षक मुकाबला जो देखने को मिला और ऐसे में समीर पोलार्ड ने बेहतरीन पारी के लिए लेकर अपनी टीम को अंततः जीत नहीं दिला पाए। तो की जाएगा नहीं, एक और बड़ा दिग्गज मुकाबला अब जाकर यहां से शुरू होने वाला है कि दिन का दूसरा मुकाबला और डडू रेंजर्स कश्मीर वर्सेस यहां केपी और बैक कंट्री के दरमियान अब जल्दी लौट आएंगे क्योंकि एक और बड़ा महासंग्राम यहां इस मैदान के अंदर शुरू होने वाला है। देखना ना भूलिए, सुनना ना भूलिए, जल्दी लौट आएंगे और आप लोगों की खिदमत में